कहानी की शुरुआत हमारी हीरोइन के साथ होती है जो कहते हुए आ रही है, मैंने लियो फैमिली में शादी करने के लिए 6 साल तक लंबा इंतजार किया। आखिरकार मेरा सपना पूरा हुआ और अब मैं सबसे अमीर होने वाली हूँ। उनका पिता कहता है, हुआइजो, आज से मैं अपनी प्यारी लड़की को तुम्हें सौंपता हूँ। वह उसे रिंग पहनाने ही वाला था कि तभी एक बच्चा बॉक्स से बाहर आता है और कहता है, पापा मैं नहीं चाहता कि आप इससे शादी करो। हमारे हीरो का असिस्टेंट कहता है, बच्चे ये खेलने की जगह नहीं है। बच्चा फिर से कहता है, पापा अगर आप ऐसा करोगे तो हमारी मम्मी नाराज होगी। वहाँ मौजूद लोग बात करते हैं, मिस्टर लियो तो इतने सालों से सिंगल हैं, उनके बच्चे कैसे हो सकते हैं? एक और व्यक्ति कहता है, लेकिन बच्चे का हुलिया तो मिस्टर लियो जैसा ही लग रहा है। हमारा हीरो कहता है, बच्चे तुम्हें गलत फहमी हुई है, मैं तुम्हारा पापा नहीं हूँ। ये सुनकर उसकी होने वाली पत्नी कहती है, ये लोग कौन हैं? इन्हें यहाँ से वापस ले जाओ। तभी एक दूसरा बच्चा बाहर आता है और कहता है, पापा आप भूल गए, आपने जो मम्मी से वादा किया था। वहाँ मौजूद एक आदमी पूछता है, आखिर ये चल क्या रहा है? एक और बच्चा निकल कर आता है। हमारा हीरो असिस्टेंट से कहता है, इन बच्चों को यहाँ से बाहर ले जाओ और पता करो आखिर ये है कौन। एक छोटी बच्ची ऑफिसर को लेकर आती है और कहती है, यही वह आदमी है जिसने मेरी मम्मी और मेरे भाइयों को छोड़ दिया। तीनों बच्चे उसे गले लगाते हुए कहते हैं, पापा आप हमें ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। वहाँ मौजूद लोग फिर से चर्चा करते हैं, आखिर उनके 3 बच्चे कब पैदा हो गए? मुझे तो लगता है ये सारे बच्चे नाजायज होंगे। होने वाली दुल्हन का पिता पूछता है, दूल्हे राजा मुझे इसका जवाब चाहिए, आखिर यह सब कुछ चल क्या रहा है? अगर यह तुम्हारे बच्चे नहीं है तो फिर ये किसके हैं? देखने में तो तुम्हारी तरह ही लग रहे हैं। हमारी दुल्हन कहती है, तुम लोग कहाँ से आए हो? तुम लोग मेरे साथ नहीं रह सकते हो। गार्ड्स इन लोगों को यहाँ से बाहर निकाल दो। तब छोटा बच्चा कहने लगता है, पापा हम लोग को पहचान नहीं रहे। ऑफिसर कहता है, इन्हें गिरफ्तार कर लो। हमारा हीरो कहता है, कुछ गलतफहमी हुई है, ये बच्चे मेरे नहीं हैं। लेकिन छोटी लड़की कहती है, पापा हम आपके ही बच्चे हैं। हमारा असिस्टेंट कहता है, देखने में तो ये बच्चे आपकी तरह दिख रहे हैं, तो क्या हुआ? तुम भी इनकी तरह हो गए, तुम्हें भी मुझ पर विश्वास नहीं है। छोटी बच्ची कहती है, पापा आप शांत रहिए, अगर आपको अब कुछ कहना है तो कोर्ट में जाकर कहिएगा। तभी उन बच्चों की मम्मी वहाँ पर आ जाती है। बड़ा बेटा कहता है, माँ फाइनली आप यहाँ पर आई गई। छोटा बच्चा कहता है, देखो माँ पापा तो हमें पहचान ही नहीं रहे हैं। हमारे हीरो ने पूछा, तुम ही इनकी मम्मी हो? हाँ बिल्कुल, वह कहती है और आगे बढ़ते हुए उसके पास जाती है। हमारे हीरो की गोद में गिरती है और तीनों बच्चे हंसने लगते हैं। दूल्हा पूछता है, अब मुझे बताओगी आखिर हमारे 3 बच्चे कब हो गए? तो बेन भी उसे गुस्से से घूरते हुए कहती है, आखिर तुम हो कौन जो मेरी शादी तोड़ने के लिए आई हो? फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि हमारी हीरोइन के हाथ में रिपोर्ट है जिसमें बताया गया है कि तीनों बच्चे एकदम स्वस्थ हैं। वह कहती है, अब जल्दी ही हाउतियान को अस्पताल की फॉर्मेलिटी पूरी करनी होगी। तभी उसे आवाज आती है और जब वह ऊपर जाकर देखती है तो उसकी बहन हाउतियान के साथ रोमांस कर रही होती है। वह कहती है, आखिर तुम मेरी बहन को तलाक कब दोगे? वह जवाब देता है, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं उसे जल्दी ही त्याग दूंगा। उसका अगला चेहरा है, पता नहीं उसके पेट में किसके बच्चे पल रहे हैं। वो कभी भी लू फैमिली में नहीं आ पाएगी क्योंकि अब मैं तुम्हें चाहता हूँ। और दोनों रोमांस करने लगते हैं। ये सब कुछ हमारी हीरोइन होते हुए देख रही थी। प्रेजेंट में वह कहती है, मैंने प्लास्टिक सर्जरी कराई और नाम बदल लिया, अब तुम मुझे पहचान नहीं पा रही हो। 6 साल पहले तुमने मेरे होने वाले पति को मुझसे छीना था और आज मैं तुम्हारी शादी नहीं होने दूंगी। उसका हाथ पकड़ते हुए पूछ रही है, अब कुछ बोलोगी भी या गूंगी बनी रहोगी? फिर हमारी हीरोइन कहने लगी, माफ कर देना, मेरे बच्चे आपकी शादी खराब नहीं करना चाहते थे, वो तो बस खेल रहे थे। जिया कहती है, ये रहा मेरा कार्ड, आप लोग की जो भी हानि हुई है मैं पे कर दूंगी। ऑफिसर कहता है, बच्चों आगे से शैतानी मत करना। यूयू कहने लगी, आप बिल्कुल निश्चित रहें, ऐसा नहीं करूंगी। चलो बच्चे अब हम लोग यहाँ से चलते हैं। वेन उसे रोकती हुई कहती है, तुम्हें क्या लगता है केवल बिजनेस कार्ड देने से परेशानी सॉल्व हो जाएगी? आप घबरा क्यों रही हो? मैंने माफी भी मांग ली है और मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग नहीं रही हूँ। मैं तो बस यही चाह रही हूँ कि आपकी शादी हो जाए। तब वहाँ की होस्ट कहने लगी, अब इस बात को और नहीं बढ़ाते हैं और सेरेमनी को कंटिन्यू करते हैं, रिंग पहनाने के लिए लाई जाए। तब हमारी हीरोइन का बड़ा बेटा कहने लगा, पापा आज ये शादी नहीं हो सकती क्योंकि आज का दिन अच्छा नहीं है। आज का दिन तो केवल फ्यूनरल के लिए ही अच्छा होता है। पापा, भाई कहता है, बिल्कुल सही कह रहा है, इससे कुछ अनहोनी हो सकती है। वैन कह रही है, क्या आप बकवास किए जा रहे हो? तुम लोग यहाँ पर केवल मुझे परेशान करने आए हो। हमारा हीरो वैन को रोकते हुए कहता है, तुम भूल गई मैंने तुमसे क्या कहा था? अगर तुम मुझसे शादी करना चाहती हो तो मालिकाना हक जो दिखाती हो वह कम करना होगा। तब वह स्वयं कहने लगी, गलती हो गई, माफ करना, आगे से ऐसा नहीं होगा। अब जबकि आज की शादी खराब हो गई है तो मैं मम्मी से बात करके इसे दोबारा ऑर्गेनाइज करवाऊंगा। वैन सुइयो कह रही है, आज मौका अच्छा था, ऐसा मत करो, हमारी शादी को कैंसिल मत करो। असिस्टेंट को इशारा किया, उसने धक्का दे दिया हमारी हीरोइन को। देखता हुआ वहाँ से जा रहा है। वेन उसके पीछे भाग रही है, प्लीज मत जाओ। उसका पापा कहता है, इस लड़की ने तो सारी शादी खराब कर दी। हमारी हीरोइन अपने बच्चों को हाई फाई देते हुए कह रही है, तुमने बहुत अच्छा काम किया। जाते हुए बड़ा बच्चा कहता है, उस औरत ने 6 साल पहले हमारी मम्मी का काम बिगड़ा था, इसीलिए वह हमारी दुश्मन हुई। बच्चे उचकते हुए कह रही है, मम्मी आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, हम लोग है ना आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। तीनों को किस करते हुए कह रही है, जब तक तुम लोग हो तो माँ कैसे डरी सहमी रह सकती है। तभी वहाँ पर उसकी फ्रेंड आकर कह रही है, ये तो अच्छा हुआ इन लोग यहाँ आ गए, अगर हुआइजो को ये पता लग जाता कि मैंने उसके गिफ्ट बॉक्स बदल दिए हैं तो वह तो मेरी वॉट लगा देता। फिर वह हमारी हीरोइन से पूछ रही है, क्या तुम यहाँ केवल इसलिए आई थी
ताकि तुम बहन की वेडिंग खराब कर सको। हमारी हीरोइन कहती है कुछ ऐसा ही समझ लो। फ्लैशबैक में बताया जाता है कि जिया ने अपनी मम्मी को खो दिया था क्योंकि मिस वैन ने जाकर उसकी मम्मी को बता दिया था कि तुम्हारी बेटी को मैंने किसी रैंडम लड़के के साथ सुला दिया है और अब वह उनके बच्चे की माँ बनने वाली है, इसलिए तुम्हारी माँ के साथ ऐसा हुआ और अब ब्लू फैमिली वाले भी तुम्हें अपनाएंगे नहीं। वह यह सदमा नहीं झेल सकी, इसलिए उनका स्वर्गवास हो गया। हमारी हीरोइन कहती है तुम तो एकदम कुत्तियां हो, मेरी माँ ने तुम्हें गोद लिया, पाल पोस कर बड़ा किया और तुमने उनके साथ ऐसा किया, उनकी जान ले ली। उसका हाथ पकड़ते हुए कह रही है अगर वह वाकई में मुझे अपनी बेटी मानती तो सब कुछ तुम्हें ना देती, कुछ मुझे भी दे देती, और उसे सीढ़ियों पर से धक्का दे दिया। प्रेजेंट में बता रही है उस समय मेरी सौतेली बहन ने मेरी मम्मी को मार दिया था। उसने तो मुझे भी मारना चाहा था, लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी जो मैं उस समय बच गई। मैंने 3 बच्चों को जन्म दिया, अब ये मेरे पास में है। 6 साल बीत चुके हैं। मैं यहाँ इसलिए वापस आई हूँ ताकि जिन लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया उनसे बदला ले सकूं, उन्हें सबक सिखा सकूं। लेकिन अगर तुम्हारी बहन को ये पता लग जाता है कि तुम वापस आ गई हो तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैंने प्लास्टिक सर्जरी करवा ली है। उसे दूसरों की चीज छीनना बहुत पसंद है, तो अब हम लोग वही करेंगे, उससे उसके सपने तक छीन लेंगे। वह लड़की बता रही है लेकिन जहाँ तक मैंने सुन रखा है लियो की जो मम्मी है वह उसे बहुत पसंद करती है। वह तो बीमार है, वरना आज यहाँ होती तो तुम ये कुछ ना कर पाती। तीनों बच्चे कह रहे हैं माँ बिल्कुल चिंता ना करो, हम लोग आपकी पूरी हेल्प करेंगे। उसकी फ्रेंड बताती है मैं बहुत खुश हूँ, तुम्हारे बच्चे जीनियस हैं। सुई सुई ने तो कंप्यूटर कंपटीशन जीता है लगातार 3 साल। जिया कहती है मैं हूँ ही किस्मत वाली जो ऐसे बच्चे मिले, लेकिन एक बात बताओ उनके पापा भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होंगे। तुम्हें उनका याद नहीं है कि आखिर वह है कौन। फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ हमारा हीरो उसके साथ मौज कर रहा था। प्रेजेंट में वह कहने लगी मुझे उसका चेहरा अच्छे से याद नहीं है, अब मेरा टारगेट केवल लू है। बच्चे कहने लगे मिस्टर लियो हैंडसम तो है, लेकिन वह मेरी मम्मी के लायक नहीं है। बड़ा वाला लड़का कहता है उनका टेस्ट तो बड़ा ही गंदा है, हम लोग को उसे फिक्स करना होगा। तब मम्मी कहने लगी तुम लोग तो बहुत ही कमीने हो। बाद में हमारे हीरो की मम्मी कह रही है बड़ी मुश्किल से तुम शादी के लिए तैयार हुए थे, फिर एकदम से मना क्यों कर दिया। माँ कहती है लगता है उसने फिर कुछ कह दिया होगा। आप चिंता न करो, पर बेटा वेन ने इस बार हमारे ग्रुप में बहुत हेल्प की है, जिससे हमारा बिजनेस नए मुकाम पर पहुंचा है, इसलिए वह तुम्हारे लिए बिल्कुल परफेक्ट है। इसलिए अच्छा सा दिन देखकर दोबारा शादी कर लो। ठीक है माँ, देखता हूँ। अब क्योंकि हमारी हीरोइन ने मेडिकल की पढ़ाई की है और वह अच्छी डॉक्टर है, इसलिए हमारा हीरो उसे इलाज करने के लिए बुलाता है। वह उसके पास पहुंची, उसे करीब खींचते हुए कहता है तुमने मेरी शादी खराब कर दी, आखिर तुम्हारा इरादा क्या है, मेरे करीब क्यों आना चाहती हो। मिस्टर जिया ऐसा कुछ नहीं है, वह तो उस दिन बच्चों ने उत्पाद मचाया, मेरा कोई इरादा नहीं था। मेरे असिस्टेंट सॉन्ग ने बताया है तुम्हें, अगर तुम मेरे प्यार ठीक कर दोगी उसके लिए तुम्हें इनाम दिया जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही होगा, मैं आपको निराश नहीं करूंगी। चेक करके उसने बता दिया आपको रिहैब एक्सरसाइज करनी होगी, जिससे ब्लड फ्लो बढ़ेगा और धीरे धीरे आपके पैर ठीक होने लगेगा, लेकिन इससे तुम्हारी स्किल प्रूफ नहीं होती है। उसका हाथ पकड़ लिया, कह रहा है जब तुम मेरा इलाज कर रही होगी तो ऐसी हरकतें नहीं करोगी, लिमिट में रहोगी। तुम्हें तो पता ही है मेरे 3 बच्चे हैं, तो मैं नहीं चाहती कि हम दोनों के बीच में कोई परेशानी खड़ी हो। बेन अपनी सासू माँ से आकर कह रही है मैं बाहर इंतजार करती रही, लेकिन आपके बेटे ने मुझे अंदर तक नहीं बुलाया। कहीं वह किसी और से शादी करने का तो नहीं सोच रहा है। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि वह तुम्हें इग्नोर करता है तो आज से हमारे घर पर रहने के लिए आ जाओ, तुम उसके साथ ज्यादा समय बिता सकोगी। वह एकदम खुश हो जाती है। तभी हमारी हीरोइन भी वहाँ रहने के लिए आई। पीछे से सासू माँ अपनी होने वाली बहू को लेकर आ गई, कह रही है तुम जल्दी से शादी करके एक गोलू मोलू सा बच्चा दे देना। उन लोगों को देखकर हमारे हीरो की माँ कह रही है ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। ए बच्चे देखने में तो मेरी बेटे की तरह ही लग रहे हैं, ये तीनों बड़े प्यारे हैं। हीरो की माँ को शक है, इसलिए उसने बच्चे का बाल तोड़ लिया ताकि वह उनका पैटर्निटी टेस्ट करवा सके। वैन कह रही है इन तीनों बच्चों ने ही तो हमारी शादी खराब की है और अब ये लोग यहाँ पर भी आ गए। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। मैं एक डॉक्टर हूँ और आपके बेटे का इलाज करने आई हूँ। बैन कहने लगी डॉक्टर होने का नाटक तो कोई भी कर सकती है, इसलिए अपने बच्चों को लेकर यहाँ से दफा हो जाओ। मैं आप लोगों से ऑलरेडी माफी मांग चुकी हूँ और मिस्टर लियो ने हम सभी को माफ कर दिया है, इसलिए प्लीज अब हम लोग के लिए कोई दुर्भावना न रखें। वैन कह रही है पता नहीं उसने तुम्हें यहाँ क्यों बुला लिया, तुम तो बहियात औरत हो जिसके बिना पति के 3 बच्चे हैं। क्या तुम उसे यहाँ पर सेड्यूस करने के लिए आई हो, तो मैं तुम्हें देखती हूँ। हमारी हीरोइन ने उसमें एक चिपका दिया। गार्ड को बुलाकर कह रही है इन लोगों को यहाँ से बाहर निकाल दो। तब बड़ा वाला लड़का कहता है बाहर तो तुम्हें निकालना चाहिए। आंटी छोटा वाला कहने लगा आपको जलन हो रही है क्योंकि मेरी मम्मी बहुत खूबसूरत है और अंकल लियो भी उन्हें पसंद करते हैं। बेन गुस्से से कहती है तुम दोनों क्या पुतलों की तरह खड़े खड़े देख रहे हो, इन्हें बाहर निकालो वरना तुम लोग को बाहर निकाल दूंगी। हमारी हीरोइन कहने लगी अगर मिस्टर लियो को ये बात पता लग गई तो वह तुम्हें गुस्सा होंगे। तभी वहाँ पर हमारा हीरो आ जाता है। वैन कहने लगी देखो ना ये लोग मुझे परेशान कर रहे हैं, मैंने सब सुन लिया है। आज इन लोगों ने हमारी शादी तुड़वा दी और अब यह जानबूझकर तुम्हें सेड्यूस कर रही है। तब मिस्टर लियो बताते हैं ये डॉक्टर है, इन्हें मैंने यहाँ पर रहने के लिए कहा है ताकि यह मेरा इलाज कर सके। वेन कहती है ऐसा नहीं है, ये केवल दिखावा कर रही है, हम लोग इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं और आपने इन्हें घर में रहने के लिए कह दिया। इतने में हमारे हीरो की माँ
माँ आकर कहती है, अगर तुमने इन लोगों को रहने के लिए कहा है तो मैंने वेन को भी यहाँ रहने के लिए कहा है। सासू माँ कहती है, मैं तो यहाँ पर रह रही हूँ, लेकिन ये डॉक्टर बनने का दिखावा कर रही है ताकि ये आपके बेटे के करीब जा सके। इसे यहाँ पर मत रहने दो। हमारी हीरोइन कहती है, उनके पैरों की रेगुलर देखभाल करनी है, इसीलिए मुझे यहाँ पर रुकना पड़ रहा है, वरना मुझे क्या ही जरूरत थी। तब हीरो की माँ ने पूछा, इनके पापा कहाँ हैं? वह तो मर चुके हैं। सोच समझ कर बोलना। मैं बच्चों का बाल लेकर गई थी और डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट मेरे पास में है। तब वैन के कहने लगी, मिस्टर लियो को 6 साल से पैरों में प्रॉब्लम है, वह किसी लड़की के करीब नहीं गए, तो फिर ये 3 बच्चे उनके कैसे हो सकते हैं? हमारी हीरोइन भी सोच में पड़ी है, ये तीनों बच्चे सच में मिस्टर लियो की तरह ही देखते हैं। क्या उस रात मिस्टर लियो ही मेरे साथ में थे? रिपोर्ट खोल कर देखी, लेकिन अभी रिपोर्ट में कुछ नहीं आया था, क्योंकि किसी भी टेस्ट की रिजल्ट आने में 2 दिन लगते हैं। हमारी हीरोइन बता रही है, आपने बिना मेरी मर्जी के मेरे बच्चों का टेस्ट करवाया, ये बहुत बेकार बात है। तो और क्या करती है? जब मैंने इनके पिता के बारे में पूछा तो तुम हिचके जा रही थी, और ये 3 बच्चे मेरे बेटे की तरह दिखते हैं, तो मैं और क्या करती? बस 2 दिन और इंतजार करो, कल रिजल्ट आ जाएंगे। तब वैन कहने लगी, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मिस्टर लियो को सब पता होगा, हम लोग को इसे यहाँ से बाहर निकाल देना चाहिए और कोई दूसरा अच्छा डॉक्टर इलाज के लिए बुलाना चाहिए। हमारी हीरोइन बताने लगी, मैंने लगातार 3 साल तक मेडिकल कंपटीशन जीता है, मेरे अलावा इनकी लेग का इलाज और कोई नहीं कर सकता, तुम कुछ ज्यादा ही बोल रही हो। हमारा हीरो उसे टोकता हुआ कहता है, अगर तुम इन लोगों की तरह गेस्ट रूम में नहीं रहना चाहती हो तो तुम भी यहाँ से दफा हो सकती हो। माँ कहने लगी, डॉक्टर बेन, मैं अपने बच्चे का पैर का इलाज आपके ऊपर छोड़ती हूँ, क्या मैं आपके बच्चों को घर दिखाने ले जा सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं? बेन कह रही है, ये मत सोचना कि तुम आसानी से लियो फैमिली में आ गई तो तुम उसे पालोगी, मैं तुमसे बदला लेकर रहूंगी। क्या कर लोगी? मुझे मार डालोगी। बेन को वह पल याद आता है जब उसने हमारी हीरोइन धक्का दिया था। वह उससे कह रही थी, मुझे और मेरे बच्चे को बचा लो। तब वैन ने कहा था, कोई जरूरत नहीं है, तुम लोग तो मरने के लायक ही हो। तब हमारी हीरोइन ने कह दिया था, अगर ऐसा है तो मैं भूत भी बन गई, तब भी मैं तुमसे बदला लेकर ही रहूंगी। प्रेजेंट में कहती है, तुम मेरी बहन जिया हो, तुम मरी नहीं हो। मुझे तो लगता है आपको सदमा लगा है, क्या आपने उसके साथ कुछ गलत किया था? पर आपको बताना चाहती हूँ, मैं वह नहीं हूँ जो आप समझ रही हो। उसके जाते ही वैन ने तुरंत ही हाउ तियान को कॉल किया और पूछ रही है, लास्ट टाइम तुमने मेरी बहन को देखा था, उसकी अच्छे से सांसें बंद हो गई थी, ये तुम्हें कंफर्म है जब तुमने उसे सी में फेंका था? हाँ, बिल्कुल कंफर्म किया था, वो तैर ही नहीं पा रही थी और बहुत सारा खून भी निकल रहा था। बहुत समय हो गया है, क्यों ना तुम मेरे पास आओ, दोनों मिलकर मौज करेंगे। उसने कॉल कट कर दिया। वो कहता है, एक दिन तुम आकर घुटनों के बल होकर मुझसे भीख मांगोगी। बहन कह रही है, एक बार बस मेरी शादी हो जाए लियो के साथ, फिर मुझे किसी बात का डर नहीं है। बड़ा बच्चा दादी से कह रहा है, आपने हम लोग को सारा विला घुमा दिया, आप थक गई होगी, मैं मसाज कर देता हूँ। छोटी बच्ची उनके लिए पानी लेकर आती है, दादी ने उन्हें थैंक्स कहा। तब छोटा बच्चा ऑरेंज लेकर आता है, दादी कहती है, मैं आपको छील कर देती हूँ, आप खा लेना। वह कहता है, आप सबसे अच्छी दादी हो। दादी सोच में डूबी है, अगर यह सच में मेरे पोते हुए तो मेरा तो जीवन धन्य हो जाएगा। हमारा हीरो असिस्टेंट से पूछ रहा है, 6 साल पहले उस रात क्या हुआ था? आपके रह गए थे? जहाँ तक मुझे याद है आप उस समय बेहोश थे जब हम लोग वहाँ पर पहुंचे थे। हमने सब जगह देखा था पर हमें कुछ नहीं मिला था। क्या आपको लगता है डॉक्टर बेन के 3 बच्चे आपके हैं? कह नहीं सकता, क्योंकि उस रात का मुझे कुछ अच्छे से याद नहीं है। रात होने पर रेन कोट को उतारते हुए हमारे हीरो के बेड पर पहुंची, उसके ऊपर हाथ फेरने लगी। हाथ पकड़ता हुआ पूछ रहा है, तुम्हें मेरे कमरे में किसने आने दिया? हमारी शादी नहीं हुई तो क्या हुआ? हम लोग एक कपल तो हैं ही, तो मौज तो कर ही सकते हैं। उसे दूर कर दिया। तुम खुद यहाँ से जाओगी या किसी को बुलाकर तुम्हें यहाँ से बाहर फेंकवा दूं? बाहर आई तो नाइट ड्रेस में हमारी हीरोइन भी खड़ी हुई थी। पूछने पर बता रही है, मैं कुछ भी नहीं सुना, मैं तो यहाँ पर बस पानी लेने के लिए आई थी। पास जाकर कह रही है, अगर तुमने कुछ सुन भी लिया होगा तो अच्छा ही है, भविष्य में तुम्हें ऐसी और भी आवाज सुनने मिलेगी, क्योंकि हम दोनों कपल हैं। अगर ऐसी बात है तो फिर तुम दोनों अलग अलग रूम में क्यों सो रहे हो? साथ में क्यों नहीं रहते? तुम तो कुछ ज्यादा ही उड़ रही हो। दादी माँ ने तुम लोग को यहाँ रहने के लिए क्या कह दिया? तुम तो ये समझने लगी हो कि वो बच्चे मिस्टर लियो के ही हैं। एक बार रिजल्ट आ जाने दो, फिर वे लोग तुम्हें खुद लियो फैमिली से बाहर निकाल देंगे। हमारी हीरोइन सोच रही है, इसकी हरकतें देखकर तो लग रहा है यह केवल एक तरफा प्यार है। रात में जब वे सब लोग सो रहे थे, हमारी हीरोइन सपने में दबी हुई है। कह रही है, मुझे मत मारो वरना मैं तुमसे लड़ाई करूंगी। उसकी बेटी तुरंत ही उन्हें जगाने की कोशिश करती है। नहीं उठी। अपने भाई से कह रही है, मम्मी को सपना आया है। भाई सुनो तो सही। तीनों उठ चुके हैं। कह रहे हैं, मम्मी तो उठ नहीं रही है, हमें क्या करना चाहिए? छोटा वाला लड़का कहता है, तुम मम्मी को देखो, मैं अंकल लियो को लेकर आता हूँ। वो आकार कह रहे हैं, डॉक्टर वैन आप बिल्कुल चिंता न करें, मैं आपके पास हूँ। पर हाथ पकड़कर सो जाती है। तीनों बच्चे यह देखकर आपस में बात कर रहे हैं, अंकल तो हमारी माँ के लिए परफेक्ट मैच है। तब मिस्टर लियो कहने लगे, ठीक है, मैं आपकी मम्मी की देखभाल करता हूँ,
आप लोग जाकर सो जाइए। हमारी हीरोइन की आंख खुलते ही वह कह रही है, जब मैं सपने में दबी थी तो इसने मेरी और मेरे बच्चों की देखभाल की। वो पूछ रहा है, तुम्हें अब कैसा लग रहा है? वो सब छोड़ो, आप यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारे बच्चे रोते हुए मेरे पास आए थे कि मम्मी सपने में दबी हुई है, तो मैं यहाँ चला आया, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। ठीक है, रात बहुत हो चुकी है, आपको सुबह ऑफिस भी जाना होगा, मैं आपको आपके कमरे तक छोड़ देती हूँ। जब वह उन्हें व्हील चेयर से उठाकर बिस्तर पर लेटा रही थी, लियो उसके ऊपर ही गिर जाते हैं, माथे पर किस कर लिया। दूर होता हुआ कहता है, माफ करना, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। उसे बताने लगी, मेरे साथ तो ऐसा होता रहता है, मुझे सबकी आदत हो गई है, क्योंकि मैं मेडिकल फील्ड में हूँ तो ऐसा कभी ना कभी हो ही जाता है। मुझे आपका चेकअप करना है ताकि मैं आपका ट्रीटमेंट कर सकूं। सही जगह कौन सी होगी वह बता दीजिए। वैसे तो मैं हर समय बिजी रहता हूँ, इसलिए आप ऑफिस में आकर के करें तो बेहतर रहेगा। जाते हुए उसका लॉकेट वहाँ पर ही गिर जाता है। अगले दिन हमारी हीरोइन उसका चेकअप करने के लिए ऑफिस में पहुंची है। तभी वहाँ पर मिस वैन आ जाती है। उनके बच्चे कह रहे हैं, मम्मी टारगेट आपकी ओर आ रहा है, 2 मिनट में पहुंचता ही होगा। जिया ने मिस्टर लियो को शर्ट उतारने के लिए कहा और चेकअप करने लगी। हमारी हीरोइन ने कहा, गहरी सांस मत लीजिए। उसके फिगर को देखकर कह रही है, इसके पैर में लगवा लगा है, लेकिन फिर भी इसका फिगर जबरदस्त है, लगता है वर्कआउट करता होगा। उसके करीब जाते हुए कह रही है, मुझे आपकी स्पाइन चेक करनी होगी। तभी वहाँ पर असिस्टेंट सॉन्ग आ जाता है। ये देखकर हैरान था। वहाँ से जाने को हुआ। हमारा हीरो रोकता हुआ पूछ रहा है, बताओ क्या काम था? मिस वैन बाहर आपका वेट कर रही हैं, उन्हें जाकर कह दो मेरे पास समय नहीं है, मैं अभी व्यस्त हूँ। बाहर जाकर मिस वैन से कह दिया कि वह अभी किसी और के साथ व्यस्त हैं, आपसे नहीं मिल सकते हैं। लेकिन मैं तो शेड्यूल देखकर आई हूँ, इस टाइम वह फ्री थे तो किससे मिल रहे हैं? वहाँ मौजूद एक लड़की बता रही है कि कोई डॉक्टर आई है उनका चेकअप करने के लिए। अब कौन जाने वह चेकअप कर रही है या उन्हें सिड्यूस कर रही है। बेन कह रही है, वह जरूर जिया होगी, उसकी तो मैं सच्चाई सबके सामने लाकर रहूंगी। उसकी बच्चों ने आकर वैन का रास्ता रोक लिया। कह रहे हैं, हमारी मम्मी तुम्हारी तरह बुरी नहीं है, हम लोग तुम्हें हमारी मम्मी को परेशान नहीं करने देंगे। चिल्लाने लगी। असिस्टेंट कहता है कि बच्चे हैं, उनके साथ ऐसा बिहेव करना ठीक नहीं है। आज मैं आप लोगों को बता कर रही हूँ कि लियो फैमिली की असली लेडी बनने लायक कौन है। अंदर जिया बता रही है, चेक करके पता चला है आपकी कंडीशन बहुत अच्छी है। बेन जाकर उसमें खींचने वाली थी, तुम मेरे आदमी को मुझसे छीनना चाहती हो, उसे मारने वाली थी। हमारे हीरो ने रोक दिया। बता रही है, मैं भी एक औरत हूँ तो अच्छे से जानती हूँ ये यहाँ क्या करने आई है। जिया कह रही है, आपको गलत फहमी हो रही है, मैं तो यहाँ पर चेकअप कर रही थी। इतने लंबे समय तक चेकअप कौन करता है? उन लोगों की बातों को बाहर खड़े हुए लोग सुन रहे थे। जिया कहने लगी, मैं तो एक स्ट्रेंजर हूँ, मैं तुम्हें कैसे उकसा सकती हूँ? मुझे तो लगता है जैसे तुम मुझे ही टारगेट कर रही हो। तुमने मुझे कुछ समय पहले बताया था ना जिया के बारे में, कहीं तुम मुझे वही तो नहीं समझ रही हो? ये सुनते ही वह उसे मारने के लिए गई। हमारा हीरो कहता है, शांत रहो, अगर चाहती हो कि मुझे तुम्हें यहाँ से बाहर ना निकालना पड़े तो चुपचाप चली जाओ। हमारी हीरोइन को पास खींचता हुआ पूछ रहा है, अच्छी एक्टिंग कर लेती हो? मैं समझी नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं? सच सच बता दो, तुम्हें चाहिए क्या है? मैं बताती हूँ। जब ये मुझसे पहली बार मिली थी उसने मेरे बच्चों को परेशान किया, इसलिए मैं उन्हें सबक सिखाना चाहती थी। बस यही पूरा करने के लिए आपके पास आई, लेकिन आपकी एटीट्यूड ने मुझे कॉन्फिडेंस दिया, वह उसे तुरंत ही दूर कर देता है। तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। वैन के लिए मेरे दिल में कोई फीलिंग नहीं है, और सच कहूँ तो मुझे तुम में भी कोई दिलचस्पी नहीं है। ये जानकर तो मुझे खुशी हुई। अब मैं चलती हूँ। बच्चे बाहर बैठे हुए थे। वहाँ की कलीग उन्हें देखकर कह रही है, मैं ट्रिपलेट पहली बार देख रही हूँ, इन लोगों की शक्ल तो हमारे बॉस से मिलती है, क्या ये उनके बच्चे हैं? दूसरी कहती है, होंगे ही, तभी तो मिस वैन उनके आसपास घूमती रहती है। वेन आकर कह रही है, अगर किसी को मेरे बारे में बातें करते हुए सुना उन्हें काम से निकाल दिया जाएगा। जैसा बाप वैसे बच्चे, पता नहीं इन्हें छोड़कर कहाँ चला गया। हमारी हीरोइन ने आकर धक्का दिया। कह रही है, ऐसी हरकतें करोगी तो तुम मिसेस लियो बनने लायक नहीं हो। कुत्तिया, तुम क्या सोचती हो 3 बच्चे को जन्म देकर तुम मिसेस लियो बन जाओगी? मिस वैन, मेरी एडवाइस है, किसी को नीचा मत दिखाओ। अपने बच्चों को लेकर वहाँ से चली गई। रात में वो उनके कमरे में पहुंचा। मैंने रिकवरी प्लान साइन कर दिया है। बड़ा वाला बेटा कह रहा है, क्या आप मेरी मम्मी को ढूंढ रहे हो? वो फोन पर किसी से बात कर रही है। तब बच्ची कहने लगी, मम्मी हम लोग को कहानी सुनाकर सुलाती है, अभी किसी से बात कर रही है, तो क्या आप हमें कहानी सुना देंगे? वह उन लोगों को कहानी सुनाने लगता है। उन सभी को नींद आ गई। छोटी बच्ची कह रही है, अंकल लियो यहीं रहना, छोड़कर मत जाना। ठीक है बेटा, तुम अच्छे से सो जाओ, मैं यहीं रहूंगा, कहीं नहीं जाऊंगा। तो ये सब कुछ जिया देख रही थी। वो कह रही है, देखो तो इन बच्चों को पापा की कितनी जरूरत है, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे उस रात के बारे में कुछ याद नहीं है। ये इन बच्चों के साथ ठीक नहीं हुआ। अगर अब मैं मिस्टर लियो के साथ रहूंगी तो तीनों बच्चों के लिए ठीक रहेगा। छोटा वाला बच्चा कह रहा है, मम्मी वह औरत अंकल लियो के लायक नहीं है, तुम लोग कुछ ज्यादा ही बातें करने लगे हो, मैं जाकर कार लाती हूँ। मम्मी हम लोग की हेल्प करने के लिए पैसे कमाती है, और इसी के लिए वह अंकल लियो की देखभाल कर रही है। हमें किसी भी तरह करके उनकी हेल्प तो करनी ही होगी। तभी वो लोग देखते हैं उनकी दादी किसी से बात करते हुए आ रही हैं। उनकी जेब में से
पैटर्निटी टेस्ट का सैंपल गिर जाता है। उन लोगों ने ये चीज देख ली थी। तीनों ने जाकर दादी को बता दिया आपका कुछ सामान गिर गया है। तभी एक कार वाले ने उनके ऊपर कार चढ़ा दी। हमारी हीरोइन के पास कॉल आया, एक्सीडेंट हो गया है। वो कहती है मैं अभी आती हूँ। यहाँ हम लोग जान पाते हैं ये एक्सीडेंट मिस वैन ने करवाया है। वो फोन पर किसी को बता रही है लेकिन उसका दांव उल्टा पड़ गया। बच्चों की जगह उसने दादी को ही चोटिल कर दिया। यहाँ बच्चे पूछ रहे हैं दादी माँ अब आप ठीक तो हो? छोटा वाला बच्चा कह रहा है आपको कुछ नहीं होगा, मेरी मम्मी सबसे अच्छी डॉक्टर है, वो आपको कुछ नहीं होने देंगे। दादी बिल्कुल ठीक है, तुम लोगों ने मेरी हेल्प की और मुझे बचा लिया। उनके ऊपर हाथ फेरती हुई कह रही है मैं तो उतावली हो रही हूँ, बस टेस्ट का रिजल्ट आ जाए और उसमें ये कंफर्म हो जाए कि ये मेरे बेटे के ही बच्चे हैं। जिया जाकर पूछ रही है मेरे बच्चों तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? भाग कर क्यों गए थे? दादी माँ बताने लगी चिंता की कोई बात नहीं है, वह लोग मुझे बचाने के लिए दौड़े थे, उन्हें कुछ नहीं हुआ। बाहर से वैन ये सब कुछ देख रही है। अपने आदमी से कहती है तुमने सचमुच मेरी सासू माँ का ही एक्सीडेंट कर दिया? वह आदमी कहता है अब गलती तो हो गई, हमें कुछ और सोचना होगा। वह तुरंत ही अंदर जाकर कह रही है सासू माँ पिछली बार इसने मेरी शादी रुकवा दी थी और आज आपको इसने हर्ट करना चाहा, ये जरूर इसका ही किया धरा होगा। मैं इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हूँ लेकिन मैंने कुछ नहीं किया, ये केवल एक एक्सीडेंट था। वह तो मेरी किस्मत अच्छी थी, वह कार जाकर पिलर से टकराई और मेरे हाथ में ही चोट आ पाई। दादी आप जिया की बातों में मत आइए, ये बहुत मतलबी है, ये आपको मूर्ख बना रही होगी। एक्सीडेंट जानबूझकर कराया ताकि वह आपके पास आ सके और आपके बेटे को सिड्यूस कर सके। वैन तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। छोटी बच्ची कहने लगी दादी माँ हमारी माँ ऐसी नहीं है, वह हमसे प्यार करती है और वह आपको भी चोट नहीं पहुंचा सकती। तभी वह आदमी अंदर आकर कह रहा है डॉक्टर वैन ने स्वयं मुझे पैसे दिए थे ताकि मैं दादी को चोट पहुंचाऊं और ये अपने बच्चों को हीरो बना सके। अब मेरी गाड़ी को पुलिस वालों ने पकड़ लिया है, इसलिए आपको उसका कंपनसेशन देना होगा। उसके बड़े बेटे ने उस आदमी को धक्का दिया। जिया कह रही है आप क्या बात कर रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर विश्वास नहीं है तो ये देखा आपने मुझे पैसे ट्रांसफर किए थे। दादी माँ कहने लगी तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। छोटा बेटा कहता है मेरी मम्मी ने कुछ नहीं किया। वैन कहने लगी आंटी ये अपने बच्चों का यूज कर रही है ताकि ये आपके दिल में जगह बना सके। मिस जिया अब अपना गुनाह कबूलोगी या पुलिस वालों को बुलाऊं? तभी वहाँ पर उसका बेटा आकर कह रहा है मम्मी इतनी जल्दी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा करते। छोटा बच्चा कह रहा है अंकल हमारी मम्मी को फंसाया जा रहा है, हमारी मम्मी को बचा लीजिए। तब मिस वैन कहने लगी पहले आंटी को विश्वास नहीं हो रहा था लेकिन विटनेस भी है और प्रूफ भी है, इसलिए इसकी बातों में मत आओ। मिस्टर लियो सबूत दिखाते हुए कह रहा है मम्मी मैंने अपने असिस्टेंट को इन्वेस्टिगेट करने के लिए भेजा था, कैमरा से ये पता चला है ये वह गाड़ी नहीं थी, ये बंदा झूठ बोल रहा है। बड़े बेटे ने फोन छुड़ाकर कहा ये देखिए ट्रांसफर रिकॉर्ड भी फोटोशॉप किया हुआ है और ये देखिए असली पैसे तो बुरी आंटी ने इसे भेजे हैं। छोटा बच्चा कह रहा है ये देखो दादी बुरी आंटी और अंकल ने हम लोगों को फंसाना चाहा। जिया कहती है मिस वैन अब बताइए ये आपने क्यों किया? तब वह आदमी डर के मारे बोल पड़ा मैंने जो कुछ भी किया मिस वैन के आर्डर पर किया। तब वो कहने लगी मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, मैं तो बस बच्चों को डराना चाहती थी। दादी कहने लगी मैं तो तुम्हें अच्छा समझती थी, तुमने इतने सालों में हमारी बहुत हेल्प की, इसलिए मैं तुम्हें अपनी बहू बनाना चाहती थी, पर अब ये सब देखकर मैं क्या करूं? तब बेटा कहने लगा मैंने तुमसे पहले ही कहा था अगर तुम अच्छे से बिहेव करोगी तभी मैं तुमसे शादी करूंगा, लेकिन तुम बिल्कुल नहीं बदली। असिस्टेंट इसे पुलिस थाने में छोड़कर आओ। आंटी आपको तो पता ही है मैं मिस्टर लियो से कितना प्यार करती हूँ। मैं आपको बताती हूँ जब मैं आज ऑफिस में गई तो मैंने देखा ये आपकी बेटे के साथ फ्लर्ट कर रही थी। दादी को विश्वास नहीं हुआ, अगर ऐसी बात है तो सारी कंपनी के लोग देख रहे थे, किसी से भी पूछ लीजिएगा। तब जिया कहने लगी मिस वैन मैं केवल चेकअप कर रही थी, तुम मुझे मत सिखाओ चेकअप क्या होता है और फ्लर्ट करना क्या होता है, मैं सब जानती हूँ। तब दादी कहने लगी बेटा तुमने ऐसा क्यों कराया? मम्मी तो और क्या करता, मेरे पास समय नहीं था और चेकअप भी जरूरी था तो इसीलिए ऑफिस में बुला लिया मैंने इसे। ठीक है आज के बाद से तुम चेकअप केवल घर पर ही कराओगे ताकि मैं अपनी आंखों से देख सकूं। वैन कहती है आंटी इसका मतलब है आप हम लोगों के साथ रहने आ रही हो और क्या, तभी तो सब कुछ कर पाऊंगी। आपको बताना चाहती हूँ दादी सॉरी सासू माँ, जब से कंपनी में ये बात फैली है कि आप इन बच्चों का डीएनए टेस्ट करवा रही हैं, तो कंपनी के सभी लोग कह रहे हैं जिया मुझे रिप्लेस करने वाली है। तभी एक नर्स रिपोर्ट लेकर आ गई। देखने पर पता चला कि इन बच्चों का मिस्टर लियो के साथ कोई ब्लड रिलेशन नहीं है। दादी तो चौंक गई थी, मैंने तो पहले ही कहा था ये बच्चे मिस्टर लियो के हो ही नहीं सकते, ये तो अपने बच्चों का यूज कर रही है ताकि ये आपके दिल में जगह बना सके और मिस्टर लियो के कमरे तक जा सके। दादी कह रही है आज जो कुछ हुआ उसके लिए मैं माफ चाहती हूँ, लेकिन मेरी बेटे की सगाई हो चुकी है, इसलिए मैं चाहती हूँ तुम हम सबसे दूरी बनाकर रखो, यही बेहतर रहेगा। जिया कहती है मैं समझती हूँ, अगर तुम समझती हो तो हमारे घर को छोड़कर चली जाओ। तब मिस्टर लियो कहने लगे डॉक्टर वैन को मैंने यहाँ बुलाया था, वह यहाँ पर रहेगी या चली जाएगी ये मैं डिसाइड करूंगा, ना कि तुम लोग। तब छोटा बच्चा पूछ रहा है दादी क्या आप हम लोगों को पसंद नहीं करती हो? बच्चे ऐसी बात नहीं है, मैं तुमको बहुत पसंद करती हूँ, मेरा मन तो यही करेगा कि मैं तुम लोगों को हर रोज देख सकूं। अगर हमारी मम्मी जाएगी तो हम लोग भी जाएंगे ना। हमारी हीरोइन कहने लगी मैंने इनका इलाज अभी चालू किया है, अगर मैं अभी छोड़कर चली जाऊंगी तो सारी मेहनत वेस्ट हो जाएगी, अगर ऐसी बात है तो केवल अपने डॉक्टर का काम करो और दूर रहो। वैन कहती है तुम इतनी जल्दी विश्वास क्यों कर लेती हो,
क्या करूँ, बेटे का इलाज होना भी जरूरी है तो इतना तो करना ही होगा। मैं कुछ फ्रेश एयर लेकर आती हूँ। वैन वहाँ से जाने को हुई तो हमारे हीरो का कहना है, आज तुमने बहुत बखेड़ा खड़ा किया, बेहतर यही होगा तुम डॉक्टर से माफी मांग लो वरना यहाँ से चली जाओ। तब वो मुड़कर माफी मांग रही है, आज मैंने जो कुछ किया उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। जो कांड किया है उसके लिए तुम्हें खुद ही ऑफिस जाना होगा और अपनी बात कबूलनी होगी। हमारा हीरो कहता है, सीधे से जाओगी या जबरदस्ती पहुंचाऊं? मैं खुद ब खुद चली जाऊंगी। हमारे हीरो ने उन लोगों से माफी मांगी। छोटी बच्ची कह रही है, आप बिल्कुल चिंता ना करो, मेरी मम्मी बहुत अच्छी डॉक्टर है, आपके पैर जल्दी ही ठीक कर देगी। बाद में वहाँ पर नर्स आती है, कह रही है, मैं यहाँ पर गलत रिपोर्ट रख कर चली गई थी, यहाँ के सारे लोग चले गए, वे लोग कोई डिटेल भी देकर नहीं गए हैं, अब क्या करूँ? बाद में छोटी बच्ची कह रही है, जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया है अंकल लियो हमारी मम्मी के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। बड़ा बच्चा कह रहा है, बिल्कुल सही कह रही हो बहन, अगर आज वह समय पर ना आते तो हमारी मम्मी बड़ी परेशानी में फंस जाती। अंकल लियो बहुत अच्छे हैं, पता नहीं हमारी मम्मी ने किसके साथ रात बिताई। अगर ये हमारे पापा होते तो कितना अच्छा होता, वह हमारा भी ध्यान रखते और हमारी मम्मी का भी। छोटी बच्ची कहती है, पर दादी तो उस बुरी आंटी की सपोर्ट कर रही है। बड़ा बच्चा कहने लगा, कोई बात नहीं, हम मिलकर उन्हें हमारे मम्मी पापा से दूर रखेंगे। रात में हमारी हीरोइन ने मिस्टर लियो को यह कंफर्म कर दिया, आपकी हालत में बहुत सुधार हो रहा है, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। अगर ऐसी बात है तो आप रिवॉर्ड के लिए तैयार रहो, ये सब कुछ मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। लास्ट टाइम मेरी ज्वेलरी खो गई थी, वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, जब मैं आपको लास्ट टाइम रूम में ला रही थी तब खोई थी, क्या आपने उसे देखा है? लॉकेट था, अगर आपको चाहिए है तो मैं इससे अच्छा लेकर दे सकती हूँ। भला मैं तुम्हारे ब्रेसलेट का क्या करूंगा, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज मुझे वापस कर दो। ठीक है, वो ड्रॉज में ही रखा है, वो पहनने वाली थी। हमारा हीरो कहता है, मैं पहन देता हूँ और तोड़ देता हूँ। तो कहने लगा, कोई बात नहीं, मैं आपको असिस्टेंट से कहकर नया मंगवा दूंगा। ये बात नहीं है, ये लॉकेट मेरी मॉम ने मुझे दिया था, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ऐसी बात है तो मुझे माफ करना। असिस्टेंट से कहकर रिपेयर करवा देता हूँ, बहुत देर हो चुकी है, उन्हें परेशान मत कीजिए। तो ठीक है, मैं रख लेता हूँ, इसे सही करवा दूंगा। हमारा हीरो अब थोड़ा थोड़ा चलने लगा है। वह हमारी हीरोइन से कह रहा है, मैं जल्दी से रिकवर होना चाहता हूँ, कुछ दिनों के बाद मेरी मीटिंग है, उन्होंने मुझे डिनर पर बुलाया है, इसलिए मुझे उस पार्टी में जाना होगा। तब हमारी हीरोइन सोच रही है, तो वहाँ पर वैन भी जरूर आएगी, मुझे यह मौका गंवाना नहीं होगा। उसके सहारे को दूर किया और दूर जाकर खड़ी हो गई। कहती है, आपको थोड़ी हिम्मत करनी होगी, आप चलकर मेरे पास तक आइए। वह पास जाते हुए संभल नहीं पाया। हमारी हीरोइन उसे संभालती है। बाद में जब वे लोग सब बैठकर टीवी देख रहे थे, बड़ा बच्चा कहता है, ये तो अंकल लू है जिनका अपनी माँ ने ट्रीटमेंट किया था, है ना? तभी वैन आकर कह रही है, तुम तो यहाँ पर लूजर्स की तरह बैठी रहोगी, मैं तो मिस्टर लू के साथ में रिबन काटने के लिए जा रही हूँ इस होटल में। छोटी बच्ची ने उसे धक्का दिया, तुम बहुत बुरी हो, वह तो अंकल लू ने मेरी मम्मी को बुलाया नहीं है, वरना आज मम्मी मेरी वहाँ पर गेस्ट होती। ऐसा तो केवल सपनों में ही होगा। तुम्हारी माँ सच क्यों नहीं बताती कि तुम कुछ काम की नहीं हो? एक बात और, आज उस पार्टी में मैं अपनी एंगेजमेंट मिस्टर लियो के साथ अनाउंस करने वाली हूँ। अच्छी बात ये होगी कि तुम लोग इस बार वहाँ पर मौजूद नहीं होंगे। अगर तुम लोगों ने किसी भी तरह करके मुझे परेशान करने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। हमारी हीरोइन कहने लगी, इससे तो सबक सिखाना ही होगा। तुरंत ही मिस्टर लू को कॉल लगा लिया। अगले दिन वे लोग पार्टी में पहुंचते हैं। हमारा हीरो कहता है, पहले मुझे मिस्टर लू से जाकर मिलना है। वे इनको वहाँ छोड़कर उनसे मिलने निकल गया। वहाँ मौजूद एक लेडी कह रही है, आपका आउटफिट तो बड़ा महंगा लग रहा है और आप पर खिल भी रहा है। वह सबको बता रही है, मिस्टर लियो मेरे साथ बहुत अच्छे रहे हैं, भले ही हमारी शादी कैंसिल हो गई लेकिन उन्होंने बहुत से तरीकों से मुझे कंपनसेट किया है। तभी वहाँ पर हमारी हीरोइन आ जाती है। वैन कह रही है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? यहाँ तो केवल जिनको मिस्टर लू ने बुलाया है वही आ सकता है, तुम यहाँ कैसे आ गई? कोई इसे बाहर निकालो। वहाँ मौजूद लोग बाग कह रहे हैं, क्या तुम्हें पता नहीं है आज मिस वैन यहाँ पर रिबन काटने वाली है? अरे भाई, आप लोग थोड़ी ठंडक रखिए, अभी पार्टी शुरू नहीं हुई है, तो आप लोग ये कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि यही रिबन कटेगी? वेन कहती है, तुम्हें हमारे बीच का अंतर समझ में नहीं आ रहा है, जो ऐसी बात कर रही हो आज रात तक रुको, तुम्हें सब पता चल जाएगा कि मेरी औकात क्या है। बाद में रिबन कटिंग के लिए हमारी हीरोइन मिस्टर लू के साथ आती है तो वैन उसे देखते रह गई। एक आदमी कह रहा है, ये डॉक्टर कौन है जो इसने मिस बेन को रिप्लेस कर दिया? हमारी हीरोइन ने मिस्टर लू के साथ मिलकर रिबन काटा। बेन चिल्लाती हुई कह रही है, मिस्टर लू, ओरिजिनल गेस्ट तो मैं थी। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन आखिरी मौके पर मुझे कुछ बदलाव करने पड़े जिसकी वजह से इन्हें गेस्ट बनाना पड़ा। मिस्टर लू, इसकी खूबसूरती के जाल में मत फंसो, ये तो चुड़ैल है जो हर किसी को सिड्यूस करती रहती है। हमारी हीरोइन ने बताया, मैं इंटरनेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू यहाँ पर आई हूँ, तुम इस तरीके से मुझसे बात नहीं कर सकती हो। मिस्टर लू कहते हैं, ये बिल्कुल सही कह रही है मिस वैन, अगर आपको कोई आपत्ति है तो आप यहाँ से जा सकती हो। मैं वैन फैमिली की लड़की हूँ और लियो फैमिली की होने वाली बहू। आपको डर नहीं है कि दोनों फैमिली आपका क्या हाल करेंगे? मिस्टर लू कहते हैं, मैंने अपना सारा जीवन चैरिटी के नाम कर दिया
लिया है, मुझे आपकी सारी औकात पता है, क्या आप चाहती हैं मैं उन्हें सबको बताऊं? तब मिस वैन चुपचाप वहाँ से चली जाती है। हमारे हीरो ने जिया को रोका। वो कहने लगी, मुझे रोकने की बजाय मिस वैन ने जो रायता फैलाया है उसे समेटो, वरना आपकी फैमिली की रेपुटेशन खराब होगी। बाद में मिस वैन के पिताजी उससे पर गुस्सा हो रहे हैं, तुमने हमारी सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। पापा ऐसा नहीं है, उस जिया ने मुझे फंसाया है। पापा वो ये सब कुछ करके मुझसे मिस्टर लियो को छीनना चाहती है। तो ऐसी हजारों औरतें हैं, क्या तुम हर किसी से भिड़ती रहोगी? फिर क्या था, एक प्लान के तहत मिस वैन सूप लेकर हमारे हीरो के पास पहुंची। कह रही है, आंटी ने आपके लिए बनाया है। वह कहने लगी, मैं अपने हाथों से आपको पिला देती हूँ, मैं पैरों से अपाहिज हूँ, ना कि हाथों से। वहाँ रख दो, मैं खुद पी लूंगा। ठीक है, तो ध्यान से पी लेना। बाद में बाहर से उसे देख रही थी कि उसने पिया है कि नहीं। तभी बड़ा बेटा आकर कहता है, आंटी आपके सिर पर कॉकरोच है। कहाँ पर? अब पीछे आ गया, कंधे के यहाँ लगता है, अंदर ना चला गया हो। तब वह झट से वहाँ से भाग जाती है। छोटा वाला बच्चा अपनी मम्मी को खींच कर लाया। वो पूछ रही हूँ, तुम लोग कर क्या रहे हो? अरे मम्मी, अंकल लियो आपको ढूंढ रहे हैं। बच्ची ने कहा, ये रही आपकी फर्स्ट एड किट। बड़ा लड़का कहता है, अब जल्दी अंदर जाओ। बड़ा लड़का कह रहा है, अब हमें ये कंफर्म करना है कि कोई भी हमारी मम्मी और अंकल लियो को डिस्टर्ब ना कर पाए। अंदर जाकर कह रही है, मेरे बच्चों ने दरवाजा बंद क्यों किया? हमारे हीरो को गर्मी लग रही है, चक्कर से आ रहे हैं। उसने हमारी हीरोइन को पलंग पर पटक दिया। वो पूछ रही है, क्या हुआ? अभी कुछ देर पहले मिस बेन मुझे दवाई देकर गई थी, लगता है उसमें कुछ गड़बड़ है। आप बिल्कुल चिंता न करें, मैं आपको अभी एक्यूपंक्चर देकर सही कर दूंगी। वह खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, जैसे तैसे करके दूर हुआ और हमारी हीरोइन से कह दिया, यहाँ से जल्दी चली जाओ। हमारी हीरोइन ने एक्यूपंक्चर देकर उसे बेहोश कर दिया। जब उसकी आंख खुली तो हमारी हीरोइन को अपने पास सोता हुआ पाया। कह रहा है, कितनी बड़ी मूर्ख है, थकावट हो रही थी तो जाकर सो जाती। बाद में जब बाहर आती है, मिस वैन कह रही है, तुम्हारी हरकतें मैं जानती हूँ, तुम ये सब कुछ कर रही हो। हाँ, तो तुम्हें उससे क्या करना है? तुमने ही तो ड्रग दिया था। उसने तुरंत ही लियू हाई त्यान को कॉल किया। कह रही है, जिया वापस आ गई है। तुम हमेशा ये बात क्यों कहती रहती हो? जिया तो कई साल पहले मर चुकी है। वो तो ठीक है, पर मुझे एक पर शक है। तो तुम चाहती क्या हो? उसने अपना प्लान बता दिया। जब सारे लोग सोने के लिए जा रहे थे, बड़ा लड़का कह रहा है, मम्मी वो बुरी आंटी कुछ ना कुछ षड्यंत्र कर रही है। तो क्या करूं बेटा? हम उसका पता कैसे कर सकते हैं? हम लोग आपके साथ में चलेंगे। नहीं, उससे मैं निपट लूंगी, आप लोग घर पर ही रहना। और हाई त्यान से मिलने के लिए पहुंची। सोच रही है, 6 सालों के बाद भी तुम मेरी बहन के साथ में ही लगे पड़े हो। वह उसे देखकर सोच रहा है, मिस वैन बिल्कुल ठीक थी, इसकी आंखें तो जिया जैसी लग रही हैं। मिस वैन बाहर गई है किसी से बात करने के लिए, वह जल्दी ही आ जाएंगे। उसके साथ में बैठकर बातें कर रहा है। कहने लगा, आपसे बात करके तो ऐसे लग रहा है जैसे आप मेरी फियांसे हो। यह तो आपने बहुत खूबसूरत बात कही। मैं किसी दिन उनसे मिलना जरूर चाहूंगी, पर अफसोस की बात है वह अब इस दुनिया में नहीं है। माफ करना जो मैं ऐसा बोल गई। सोच रहा है, जिया के हाथ पर एक बर्थ मार्क्स था जिसे हटाया नहीं जा सकता। मुझे वह देखना होगा तो उससे यह कंफर्म हो जाएगा कि यह जिया ही है। उसके ऊपर ड्रिंक फेंक दी ताकि बर्थ मार्क चेक कर सके। वो कहने लगी, कोई बात नहीं। उसने कोट उतार कर रख दिया। वो तुरंत ही हाथ पकड़ता है। हमारी हीरोइन कह रही है, कोई फायदा नहीं होगा। जब मैंने डिसाइड किया था कि मुझे बदला लेना है, मैंने सारी चीजें हटा दी थी। आप यह क्या कर रहे हो? कुछ भी तो नहीं। खड़े होने की कोई जरूरत नहीं है, आप बैठ ही रहे। माफी के तौर पर आप ये दारू पीजिए। उसे याद आता है जहाँ वह मिस वैन के साथ बैठा हुआ है। वह कह रही है, बस एक बार ये कंफर्म हो जाए कि वह जिया ही है, फिर तुम जो मर्जी चाहे उसके साथ कर सकते हो। घर पर तीनों बच्चे अंकल लियो से कह रहे हैं, क्या आप हम लोगों को नाइट क्लब ले चलोगे? तुम लोगों को वहाँ क्यों जाना है? छोटा बच्चा कहता है, वैन ने कहा था वहाँ पर भी उसके साथ कुछ करने वाली है। अब रात हो चुकी है लेकिन मम्मी अभी तक वापस नहीं आई। तुम लोग घर पर ही रुको, मैं तुम्हारी मम्मी को ढूंढ कर आता हूँ। हमारी हीरोइन कहती है, मिस वैन अभी तक नहीं आई, मैं उन्हें जाकर ढूंढ लेती हूँ, आप यहाँ बैठिए, ये नई जगह है, मैं उससे बुला कर लाता हूँ। मौका मिलते ही उसने दारू के गिलास एक्सचेंज कर दिए। वापस आकर कह रहा है, वो नहीं मिली, हम लोग दारू पीते हैं। मिस्टर लियो कह रहे हैं, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। हमारी हीरोइन ने बताया, आपको ही लग रही होगी, कमरा तो ठंडा है। वो लोग बताते हैं, मिस्टर लियो आपके पास आ रहे हैं, जल्दी पहुंचते ही होंगे। लियो को धक्का देकर वहां से चली गई। मिस्टर लियो के ऊपर प्यार का नशा चढ़ा हुआ है। वह मिस वेन को खींचकर अंदर ले गया। हमारी हीरोइन ये देखते हुए कह रही है, तुम हर काम लियो के साथ ही करती हो, अब क्या करोगी? इतनी में हमारा हीरो आकर पूछ रहा है, तुम ठीक तो हो? हाँ मैं ठीक हूँ। मिस वेन ने आपको कुछ किया तो नहीं? नहीं, पर मैं आपको उसके पास लेकर चलती हूँ। अंदर लेकर पहुंची तो मिस्टर लियो उसके साथ मौज कर रहे थे। हमारा हीरो कहता है, मिस वेन तुम ये सब कुछ कर रही हो, शर्म नहीं आती? जैसा आप सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं है। हमारी हीरोइन कहती है, तुम तो हमेशा कहती रहती थी कि तुम्हारे दिल में तो केवल मिस्टर लियो बसते हैं, पर यह क्या है? तुम किसी और के साथ मौज कर रही हो। श्री लियो इस पर प्यार का नशा चढ़ा है, पर मैं कसम खाकर कहती हूँ हमारे बीच अभी तक कुछ नहीं हुआ। हमारे हीरो ने असिस्टेंट से कहा, मिस्टर लियो को सिक्योरिटी ऑफिस ले जाओ। इस बार हमारी हीरोइन नाटक करने लगी। तब हमारा हीरो उसे गोद में उठाकर बाहर ले गया। उससे नाराज होकर जा रहा है। हमारी हीरोइन कहती है, मेरी बात सुनिए। उसे कार से सटा दिया। बता रही है, नाराज क्यों होते हो? आप सही समय पर आ तो गए थे। अरे उसी पर प्यार का नशा चढ़ा था, अगर वह तुम्हारे साथ कुछ कर बैठा तो। इतने में मिस बेन दौड़ती हुई आई, कह रही है, मिस्टर लियो ये मुझे फंसाना चाह रही है। हमारी हीरोइन बीच में बोल पड़ी, आज तो तुम्हारी चाल उल्टी पड़ गई। तुमने मुझे यहाँ बुलाया और मिस्टर लियो तुम्हारा ही दोस्त है,
और वह तुम्हारे पीछे ही पड़ गया। पर आप चिंता मत करो, कैमरा के जरिए यह पता लग जाएगा कि दारू में ड्रग किसने मिलाया। हमारी हीरोइन उसके पास गई और धक्का दे दिया। हीरो कह रहा है तुम्हारा बहुत हुआ, अगर दोबारा ऐसा करोगी तो तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जिया को गोद में उठा लिया। वह कहती रह गई ये मुझे फंसा रही है, मैं गलत नहीं हूँ। उसे ले जाकर जैसे ही बेड पर बैठाया, वह कहने लगी आधी रात में आप मुझे गोद में उठा कर ला रहे हो, ये अच्छा नहीं है। तुम्हारे बच्चों को तुम्हारी परवाह हो रही थी, इसलिए मुझे जाना पड़ा। जाओ जाकर देख लो। उसने जाने को कहा, वह नहीं गई। बैठकर उसके पैर दबाने लगी। आपकी माँ ने जो मेडिसिन पहुंचाई थी उससे आपके लेग ठीक तो हो गए, लेकिन मेरे बगैर आप ज्यादा देर तक खड़े नहीं रह सकते। उसका हाथ पकड़ता हुआ कह रहा है मिस वैन को सजा देने के बहुत से तरीके थे, लेकिन तुम उसकी फ्रेंड लियो के पास क्यों गई? ये औरतों की लड़ाई है, आप इसमें ना ही पड़े तो बेहतर होगा। हाथ पकड़ता हुआ कहता है मेरा विश्वास करो, आखिर तुम चाहती क्या हो? मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप मिस वैन के साथ अपनी एंगेजमेंट तोड़ दें। वह तुरंत ही राजी हो गया। उसे नींद नहीं आ रही है, सोच रही है क्या वह मेरी बात आसानी से मान गया या फिर मुझे वह टेस्ट कर रहा है। वह उसके लॉकेट को देख रहा है और उसके बारे में ही सोच रहा है। बाद में मिस वैन उसे मारने गई। हाथ पकड़ते हुए कहती है आखिर तुम चाहती क्या हो? इनोसेंट होने का दिखावा बंद करो। तुम्हारी वजह से उसने मुझसे एंगेजमेंट तोड़ दी, लेकिन अगर मैं मिसेस लियो नहीं बन पाई तो तुम्हें भी नहीं बनने दूंगी। हमारी हीरोइन बोली जैसा तुम कह रही हो ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर मैंने ठान लिया तो तुम्हारा जो कुछ है सब कुछ अपना करके ही मानूंगी। नाटक करना बंद करो। तुमने शुरुआत से ही सारी शादी की तैयारी कर रखी है। सही पकड़े हो। लेकिन कुछ हद तक रोते हुए कह रही है आखिर तुम हो कौन? इतने में हमारा हीरो आ गया। अगर ऐसी हरकत की तो ये लियो फैमिली सहन नहीं करेगी। मिस वैन कह रही है तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई है। उस दिन मेरे और मिस्टर लियो के बीच में कुछ नहीं हुआ, मुझे सब कुछ पता है। अगर ऐसी बात है तो तुम उसका पक्ष क्यों ले रहे हो? मेरी सपोर्ट क्यों नहीं करते? आखिर इसमें ऐसा क्या खास है? तुम यहाँ से दफा हो, इसमें ही तुम्हारी भलाई है। बाहर आकर किसी को कॉल किया, कह रही है मुझे जिया की सारी जानकारी निकाल कर दो। मिस्टर लियो हमारी हीरोइन से कहता है आज जो हुआ आगे से नहीं होगा, ठीक है? क्या तुमने जो कल रात कहा था उस पर विश्वास कर सकती हूँ? मैंने जो वादा किया है वह निभाऊंगा। अगर ऐसा है तो मुझे तुम्हें एडवांस में धन्यवाद कहना होगा। बाद में हमारी हीरोइन कुछ सोच रही है। उसका बड़ा लड़का कहता है माँ क्या बात है, हमें बताइए, हम भी आपकी हेल्प कर सकते हैं। सीसी तुम्हें वैन कॉर्पोरेशन के सिस्टम को हैक करना है जिससे कुछ परेशानी उत्पन्न हो, और नियन तुम्हें स्टॉक को मैन्युपुलेट करना है जिससे उन्हें कुछ घाटा लगे। दोनों साथ में कहते हैं मम्मी ये काम चुटकियों में हो जाएगा। यूयू कह रही है मम्मी अब मैं क्या करूँ, तुम्हें मेरे साथ रहना है। मम्मी आपका काम हो गया बेटा, अब हम लोगों को यहाँ से जाना होगा ताकि बुरी आंटी को सबक सीख सकें। छोटी बच्ची पूछ रही है क्या आप भी अंकल लियो और ग्रैंड माँ को छोड़कर नहीं जाना चाहती? वो शांत करते हुए कह रही है बेटा चुप हो, मैंने ऐसा नहीं कहा, हम छोड़कर जा रहे हैं। अंकल लियो भी कह रहा है मैंने भी ये नहीं कहा कि मैं तुम लोगों को रिलीव कर दूंगा। तीनों बच्चे अंकल लियो से कह रहे हैं आप मम्मी से बात करो ना, हम आपको छोड़कर नहीं जाना चाहते। हमारी हीरोइन पूछ रही है आपने क्या क्या सुन लिया? मैं तो तुम्हारा ब्रेसलेट लौटाने आया था, केवल लास्ट सेंटेंस सुना। वो कहता है तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए है। मिस्टर वैन को कॉल किया, वह हेल्प मांग रहे हैं। हमारी हीरोइन ने फोन छुड़ा लिया। अगर तुम हमारी हेल्प करना चाहती हो तो वन फैमिली के मैटर में इन्वॉल्व नहीं होगे। मेरा एक काम और करना, आप बच्चों का ध्यान रखो, मुझे कुछ काम से जाना है। वो बच्चों के साथ में खेलने लगा। यह देखकर हमारी हीरोइन थोड़ी उदास है। अगर उस दिन मैं इसके साथ सोई होती तो आज इसे बड़ी आसानी से एक्सेप्ट कर पाती। अंदर आते हैं, सोते हुए उसी के बारे में सोच रही है क्या वह सच में मेरी हेल्प करना चाहता है या मुझे टेस्ट कर रहा है? तो यहाँ पर हमारे हीरो के भी वही हाल है, वह भी हमारी हीरोइन के ख्यालों में खोया हुआ है। फिर हमारे हीरो के कहने पर वह मिस्टर गुआन के पास इन्वेस्टमेंट के बारे में डिस्कस करने के लिए पहुंच गई। तुम तो वही हो जो उस दिन मेरी बेटी की शादी में दिखी थी। हमारी हीरोइन सोच रही है तुम मुझे नहीं पहचान पाओगे, तुमने मुझे 20 सालों से नहीं देखा। मिस्टर गुआन कह रहे हैं मुझे पता है, तुम्हारे कारण ही मिस्टर लियो ने मेरी लड़की के साथ में एंगेजमेंट तोड़ दी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है आप क्या कह रहे हैं। मेरी बात हुई थी मिस्टर लियो से, पर उन्होंने डॉक्टर वैन को यहाँ पर भेज दिया। डॉक्यूमेंट को देखकर मिस्टर गुआन खुश हो गए क्योंकि लियो ने खुद साइन करके डॉक्यूमेंट दिए थे जिससे उनकी कंपनी बच सकती है। वह साइन करने ही वाला था, तभी उसकी बेटी का कॉल आ गया। बता रही है आज रात को मिस्टर लियो हमारे साथ में खाना खाने के लिए आ रहे हैं। फोन कट करके तुरंत ही हमारी हीरोइन से कहा घर पे इमरजेंसी आ गई है, आप मेरे साथ चलिए, रास्ते में पढ़ लूंगा और साइन भी कर दूंगा। हमारी हीरोइन सोच में डूबी है, आखिर ऐसी कौन सी बात है जिसे सुनकर मिस्टर गुआन इतने खुश हो गए। रात में वो मिस्टर लियो के साथ में पहुंचती है। उसके पापा कह रहे हैं मैं बहुत खुश हूँ जो तुम मेरी बेटी को एक और चांस दे रहे हो। वैन गुस्से में पूछती है पापा कि यहाँ क्या कर रही है? ये हमारी गेस्ट है, आप लोग बैठिए, मैं वाइन लेकर आता हूँ। हमारी हीरोइन मिस्टर लियो से नाराज होकर जाने लगी। क्या आपने मेरी बात नहीं मानी? तब वह कह रहा है मेरी बात तो सुनो, मैं यहाँ पर उसके साथ में एंगेजमेंट कैंसिल करने के लिए आया हूँ। यहाँ फ्लैशबैक बताया जाता है जहाँ हमारी हीरोइन ने सारी बात अपनी मम्मी को बता दी थी कि आखिर वह क्यों उनके साथ में एंगेजमेंट टूट रहा है। तब उसकी मम्मी कह रही है लेकिन तुम डॉक्टर वैन से भी शादी नहीं कर सकते क्योंकि वो पहले से ही 3 बच्चों की माँ है, इससे हमारी रेपुटेशन खराब होगी। मैं समझता हूँ तुम्हारे पापा के जाने के बाद सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे ऊपर आ गई, लेकिन तुम ऐसा ऑप्शन मत चुनो, मैं तुम्हारे लिए कोई और ढूंढूंगी। प्रेजेंट में जिया कह रही है
है। तुम्हारी मम्मी तो वैन से बहुत प्यार करती है। फिर वह एंगेजमेंट कैंसिल करने के लिए कैसे मान गई? क्योंकि उनकी नजरों में मुझसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और कोई नहीं है। तभी मिस वैन आकर कह रही हैं, आप लोग खड़े क्यों हो? जाओ जाकर खाना खाओ। हमारी हीरोइन से कहने लगी, तुम चाहे कितनी कोशिश कर लो, लियो फैमिली में तो मैं ही जाऊंगी, तुम्हारी वहाँ कोई जगह नहीं है। हमारी हीरोइन के कहने लगी, इतनी जल्दी क्यों करती हो? अभी कौन जाने कौन जीत जाए। डिनर करने से पहले मिस वैन कह रही है, मिस्टर लियो, आपने मुझे एक और चांस दिया, इसके लिए धन्यवाद। वे लोग बातें कर रहे हैं तो हमारी हीरोइन मिस्टर लियो को परेशान कर रही है। वह कहता है, ऐसा मत करो। उसने पैर पकड़ लिया। मिस वैन कहती है, तुम्हारी पहले से ही 3 बच्चे हैं, अब तुम में कोई भी व्यक्ति दिलचस्पी नहीं दिखाएगा। ऐसा कैसे कह सकती हो सकता है कोई मेरे प्यार में पड़ गया हो। मिस वैन गुस्सा होते हुए कह रही हैं, तुम्हारी इतनी हिम्मत जो मेरे घर में आकर मेरे होने वाले आदमी को तुम सेड्यूस कर रही हो। उसके ऊपर पानी फेंक दिया। तब हमारा हीरो कहने लगा, मैं यहाँ पर शादी तोड़ने के लिए आया हूँ, तुम जरूर यह सब कुछ इसकी वजह से कर रहे होंगे। उसे रोकते हुए कहता है, तुम्हारा बहुत हुआ। उनके पापा कह रहे हैं, तुम कितनी जिद्दी हो, शांति से बैठकर बात नहीं कर सकती हो। हमारी हीरोइन उनके घर में शेयर फाइल ढूंढ रही है। वह उसे पलंग के नीचे मिल जाती है। तभी वहाँ पर हमारा हीरो आ गया। वो चुपके से जाने लगी। उसे पकड़कर कहता है, क्या कर रहे हो? मुझे जाने दो। अब तुम मुझे बता सकती हो, क्योंकि मैंने सारे संबंध वैन फैमिली से तोड़ दिए हैं। वह बताने जा रही थी, तभी किसी के आने की आहट मिली। उसने उसका मुंह बंद कर लिया। तुम अपनी आंखें बंद क्यों नहीं कर लेते? अगर मेरी बात नहीं मानोगी तो तुम जो चीज लेकर जा रही हो वह नहीं ले जाने दूंगा। बाहर मिस वैन आ चुकी हैं। हमारी हीरोइन ने उसे गाल में किस किया। वो बाहर आ गया। पूछ रही है, तुम मेरे पापा के रूम में क्या कर रहे हो? गलती से आ गया था। जैसे ही दोनों घर पहुंचे, वह हमारी हीरोइन से पूछ रहा है, आखिर तुम मिस्टर गुआन के रूम में क्या कर रही थी? और इसमें क्या है? इससे आपको क्या करना है? हम लोग बिजनेस रिलेशनशिप में हैं और आप लाइन क्रॉस कर रहे हो। पास खींचता हुआ कहता है, और जो तुम मुझसे फ्लर्ट करती रहती हो वो इनोसेंट बॉय की तरह एक्टिंग करना बंद करोगी? वह तो केवल मैंने तुम्हारे गाल पर किस किया था। अगर ऐसा है तो मुझे सिखा दो किस कैसे करना है। बीच में डॉक्यूमेंट लगा दिए। मेरा दिल केवल मेरे बच्चों के पिता के लिए धड़कता है। अगर आपको मौज करनी है तो वह मैं कर सकती हूँ। दूर करता हुआ बोला, जब दूसरा आदमी है तो उसके साथ जाकर करो, वो मेरी मर्जी है। तो मैं सोने चली। तुरंत ही अपने असिस्टेंट को कॉल करके कह दिया, मुझे डॉक्टर वैन के सारे पास्ट के बारे में जानकारी निकाल कर दो। यहाँ मिस वैन को भी यह पता लग गया कि जिया ने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है और अपना नाम भी बदला है, लेकिन फाइल खोलते ही गायब हो गई। सामने वाला बता रहा है, कोई इसको क्लोज कर रहा है, अब इसको रिकवर होने में 1 महीने लग जाएगा। बड़ा बेटा बता रहा है, मम्मी हमने सही समय पर आपका डाटा लीक होने से बचा लिया, नहीं तो दिक्कत हो जाती। वैन कह रही है, ये हुई ना बात। छोटा बच्चा बता रहा है, हो सकता है बुरी आंटी हमारे बारे में पता लगाना चाहती हो। तुम लोग बिल्कुल चिंता मत करो, मेरी मम्मी जो मेरे लिए शहर छोड़कर गई थी वह मुझे मिल गई है। अब वे लोग हमारा कुछ नहीं कर सकते, हम उनके साथ खेलेंगे। असिस्टेंट सॉन्ग ने आकर बताया, डॉक्टर वैन का डाटा देख रहा था कि वह इंस्टेंटली डिलीट हो गया। मैंने आईपी चेक करवाई तो पता चला ये वही लोग थे जिन्होंने पहले वैन ग्रुप के फायरवॉल को हैक किया था। ये आईपी एड्रेस सुई सुई के कंप्यूटर का है। सुई सुई सीसी बहुत स्मार्ट है, जैसे बचपन में आप थे। क्या तुमने देखा है बचपन में कैसा दिखता था? नहीं तो आपकी मम्मी बताती हैं। तो सुना है आपने जो ट्रॉफी जीती है उनसे 3 कमरे भरे हुए हैं। मिस वैन जाकर हमारे हीरो की माँ को बता रही है, आपके बेटे ने मुझसे सगाई तोड़ दी। कोई बात नहीं, लेकिन 6 सालों तक मैंने जो आपकी हेल्प की है उसके तहत बताना चाहती हूँ। डॉक्टर वैन आप लोग को धोखा दे रही है। ये रहे रिकॉर्ड, उसने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है, अपना नाम बदला है और मैरिज रिकॉर्ड भी फेक है। आपने ये नोटिस किया है? जब से वह आई है तभी से हमारी फैमिली मुसीबतों में घिर गई है और आपका बेटा भी बदल गया। आंटी कह रही है, जाओ उसे मेरे सामने लेकर आओ। मिस वैन आपने मुझे क्यों बुलवाया? मिस वैन कह रही है, हमने तुम्हारे बारे में पता लगाया है, तुम्हारी मैरिज डिटेल फेक है, तुमने प्लास्टिक सर्जरी करवाई और नाम भी बदला। आखिर तुम हो कौन? छोटा बच्चा उसे धक्का देता हुआ कह रहा है, ऐसे बहुत से आदमी है संसार में जो अपना लुक और नाम बदलते हैं, तुम हमेशा मेरी मॉम को ही टारगेट क्यों करती रहती हो? छोटी बच्ची कह रही है, मेरी मम्मी बड़ी मेहनत करती है ताकि वह हम लोगों को पाल सके और तुम हमारे साथ ऐसा कर रही हो। आंटी देखो ना, छोटे छोटे बच्चे भी अपनी औकात दिखा रही हैं। आंटी कह रही है, तुम कौन हो और क्या हो इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हें यह पता होना चाहिए मेरा बेटा तुम्हारे बारे में क्या सोचता है। उसकी भलाई के लिए यही ठीक रहेगा, तुम यहाँ से चली जाओ। बड़ा बेटा कह रहा है, दादी क्या आपने बिल्कुल प्यार नहीं किया जो हम लोगों को इस तरह से जाने के लिए कह रही हो? छोटा बच्चा कहता है, दादी प्लीज ऐसा मत करो हमारे साथ। छोटी बच्ची भी कहती है, मैं आपको और अंकल लियो को छोड़कर नहीं जा सकती। डॉक्टर बेन, लियो मेरा इकलौता बेटा है और मैं नहीं चाहती कि उसे दुख हो। तुम भी एक माँ हो, तुम मेरी फीलिंग अच्छे से समझ सकती हो। ठीक है आंटी, अगर ऐसी बात है तो कुछ समय दीजिए, मैं सामान पैक करके चली जाऊंगी। दादी अभी भी सोच रही है, काश ये बच्चे मेरे बेटे के होते तो कितना अच्छा होता। तभी दादी के पास क्यूटो हॉस्पिटल से नर्स का फोन आ गया जो बता रही है, मैंने आपको गलत डीएनए रिपोर्ट दे दी थी, वो बच्चे आपके बेटे के ही हैं। ये सुनकर दादी बहुत खुश हो गई। तुरंत जाकर उन लोगों को जाने से रोका। कह रही है, ये तीनों बच्चे बड़े प्यारे हैं, मैं इनके बिना नहीं रह सकती। ये सुनते ही तीनों बड़े खुश हुए। तभी दादी बेहोश हो गई। बाद में हमारी हीरोइन ने बताया, अब
आपको अपना ध्यान रखना होगा, आपकी सर्जरी हुई है इसलिए आपको जो जरूरी खाना है वह खाना होगा। हमारा हीरो कहता है मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ। मना कर दिया। तब दादी कहने लगी वह सही कह रहा है, उसके साथ घर चली जाओ। तीनों बच्चे कह रहे हैं मम्मी आप घर चली जाओ, दादी के पास में हम रुकते हैं वरना ये बोर हो जाएगी और हम लोगों इन्हें परेशान भी नहीं करेंगे। ठीक है तो मैं अभी आती हूँ। हमारी हीरोइन ने मिस्टर लियू को जेल से बाहर निकलवाया। बता रही है उस दिन कुछ गलत फहमी हो गई थी, दारू में कुछ मिला हुआ था जिसकी वजह से मिस्टर लियो को भी गलत फहमी हो गई और उसने तुम्हें और मिस वैन को गलत समझा। उसका हाथ पकड़ता हुआ कह रहा है तुमने मुझे जेल से बाहर निकलवाया, इसके लिए बहुत धन्यवाद। चलो हम लोग ड्रिंक करते हैं, इस बार वैसा कुछ नहीं होगा। अभी नहीं जा सकती, मुझे बच्चों की देखभाल करनी है, वो मेरा घर पर वेट कर रहे हैं। बाद में उसने मिस्टर लियू को मिलने के लिए बुलाया। वह पूछ रहा है क्या बात है जो आपने मुझे याद किया, ये मेरी माँ के शेयर हैं जो मेरे लिए छोड़कर गई थी, इन्हें बेचकर आप लू फैमिली और वेन फैमिली को कोलैबोरेट करने के लिए बुलाए। मिस्टर लियू दोनों से पूछ रहे हैं आप लोग कॉन्ट्रैक्ट लेकर आए हो? दोनों चौंक जाते हैं। फिर यह भी बिजनेस करने के लिए आए हैं, इन्वेस्टमेंट कितना बड़ा है, तो आप दोनों ही अपनी अपनी बात रख सकते हैं। दोनों आपस में ही बहस करने लगे। मिस्टर लू ने कहा ये बिजनेस की बात है, जो सबसे ज्यादा बोली लगाएगा उसके लिए इन्वेस्टमेंट मिलेगा। थियान ने इतनी बोली लगाई जिससे वेन गुस्सा हो गई। तुम मुझे परेशान करने के लिए सब कुछ कर रही हो। पहले तुम्हारी एंगेजमेंट मेरी बड़ी बेटी के साथ हुई, लेकिन तुमने संबंध मेरी छोटी बेटी के साथ बनाया और अब तुम मुझे बिजनेस में भी धोखा देने आ रहे हो। हमारी हीरोइन वहाँ आ चुकी है। हाओ तियान कह रहा है आपकी बेटी किसी और के साथ प्रेग्नेंट हो गई जिससे हमारी फैमिली की बेइज्जती हुई। अगर तुम और औरत के साथ संबंध ना बना रहे होते तो मेरी बड़ी बेटी न मरती। जुबान संभाल कर बात कर, कौन जाने तेरी छोटी बेटी नहीं तेरी बड़ी बेटी को मरवा दिया हो। क्या बकवास कर रहे हो? हमारी हीरोइन जाकर कहती है क्यों झगड़ रहे हो, हर चीज का सॉल्यूशन होता है। मिस्टर हाओ तियान को उनकी बेटी के साथ पकड़ा गया था जिसकी वजह से इन्हें जेल जाना पड़ा, तो उनका नाराज होना तो लाजमी है। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि आप दोनों को ही प्रॉफिट हो, इसीलिए मैंने आप दोनों को ही यहाँ बुलाया। आप लोगों ने ही बिना पढ़े हुए कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया। घर पर उसकी बेटी गुस्सा हो रही है। क्या तुम उस चुड़ैल के साथ में काम करने वाले हो? ये भूल गए उसने मेरे साथ क्या किया है, तो अब क्या करूं? वो पैसे लगा रही है और हमें काम मिल रहा है तो करना तो होगा ही। तुम्हारी वजह से आज मुझे जिया के सामने शर्मिंदा होना पड़ा। वो चिल्लाते हुए कह रही है सबको वह अच्छी ही क्यों लगती है। हमारी हीरोइन घर पर पहुंची, बड़ा कह रहा है मम्मी आप थक गई होंगी, मैं आपकी मालिश करवा देता हूँ। छोटा बच्चा आकर कह रहा है अपने पैर उठाइए, आपको चप्पल पहन देता हूँ। तो छोटी बच्ची उनके लिए पानी लेकर आ गई। जब तुम लोग मेरे आसपास रहते हो तो मैं थक कैसे सकती हूँ। सुई मैंने तुमसे जो ओवरसीज अकाउंट के बारे में कहा था उसका क्या हुआ? आप चिंता मत करो, बुरे ग्रैंडपा और अंकल को यह कभी पता नहीं चल पाएगा। वे लोग फंड ट्रांसफर कर रहे हैं। जैसे ही आप नेट बंद करोगी वह सब कुछ गवा देंगे। तुम लोग सच में बहुत प्यारी बच्चे हो। तीनों को किस किया? अगले दिन तीनों घबराए हुए हैं क्योंकि मिस्टर लियू का फोन नहीं लग रहा है। मैं यहाँ चला आया क्योंकि हमारी पेमेंट नहीं हुई है। अगर ऐसा हुआ तो मेरी कंपनी डूब जाएगी। अंदर जाकर पता किया तो उन्हें जानकारी लगी कि मिस्टर लू तो 3 दिन पहले ही जा चुके हैं। मिस्टर गुआन कह रहे हैं अगर आज मुझे पैसा नहीं मिला तो मैं भी बैंकरप्ट हो जाऊंगा। जैसे ही हमारी हीरोइन वहाँ पर पहुंची, मिस्टर गुआन कहने लगे यह सब कुछ क्या चल रहा है? आपने तो कहा था कि फंड 2 वीक में डबल हो जाएगा। हमारे पैसे मिले नहीं है और मिस्टर लियू गायब हो गए हैं। तुम लोग लालच में आ गए हैं और अपना पैसा गवा बैठे हो। और मिस्टर वेन कह रही है तुमने मुझसे बदला लिया, हमारा हिसाब किताब बराबर हो गया, तो अब इन्हें क्यों परेशान कर रही हो? तुमने बहुत सी गलतियां की हैं, इसलिए अगर हमारा हिसाब किताब बराबर भी हो गया तब भी तुम मुझसे बात नहीं कर सकती। तुमने मुझे चोट पहुंचाई, मेरी फैमिली को चोट पहुंचाना चाहती हो, मेरे बच्चों को भी नहीं छोड़ा। ये गेम तुमने शुरू किया है लेकिन फिनिश मैं करूंगी। धक्का देती हुई कहती है प्लास्टिक सर्जरी करवाई, अपना नाम बदला, तुम सच में हो कौन? क्या तुम मेरी बहन जिया हो? सबको ये पता लग गया। हमारा हीरो कह रहा है जल्दी करो, मुझे क्यूटो हॉस्पिटल होटल ले चलो। हाओ त्यान कह रहा है मैंने इसके हाथ पर बर्थ मार्क देखा था, ये जिया नहीं है। मिस वैन कहने लगी ये डॉक्टर है, बर्थ मार्क को हाइड कर लिया होगा ताकि ये हम लोगों को फूल बना सके। तब उसके पापा ने उसमें एक चिपका दिया, अपना मुंह बंद रखो। अगर तुमने उसे पहले परेशान ना किया होता तो आज हमें ये दिन ना देखना पड़ता। अभी के अभी उससे माफी मांगो। मिस्टर गुआन खुद ही माफी मांग रहे हैं। एटलीस्ट मेरी एज देखकर मुझ पर दया करो, हमारी फैमिली को बख्श दो और यह भी तुमसे नील डाउन होकर माफी मांगेगा। उसने साफ इनकार कर दिया। तब हाओ त्यान ने उसमें एक चिपका दिया, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। हमारी हीरोइन कहती है जितनी तुम देरी करोगी उतनी मिलियन का लॉसेस दोनों फैमिली को होता रहेगा। हाओ तियान ने उसे घुटनों के बाल किया, कह रहा है सीधे से माफी मांगो। अगर मेरी कंपनी बैंकरप्ट हुई तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। पापा भी कहते हैं माफी मांगो। उसने सॉरी कहा तो हमारी हीरोइन कहने लगी ये काफी नहीं होगा। वह उसे पर गुस्सा कर रही थी। हाओ त्यान में फिर से धक्का दे दिया। उसने बैक टू बैक 3 बार माफी मांगी। तब हमारी हीरोइन ने माफ किया। दोनों से कहा तुमने मेरी दारू में ड्रग मिलाया था और तुमने अपनी बेटी पर दया नहीं दिखाई थी, तो इसलिए तुम भी दया के काबिल नहीं हो। त्यान उसका गला पकड़ता हुआ कह रहा है मैंने तुम्हें फेस दिया, अब तुम मेरे खिलाफ ही चाल चल रही हो। क्या बात है, क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? तभी वहाँ पर हमारा हीरो आ गया, जिया को बचा लिया।
कह रहा है अब मुझे सब पता लग चुका है, जिसने भी तुम्हें चोट पहुंचाई है उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। मिस वेन कह रही हूँ ये हम सबको फंसा रही है, इसकी बातों में मत आना। तुम होती कौन हो ये जज करने वाली? तुमने इसके साथ बुरा किया है, उसका फल तुम्हें भोगना होगा। ये दोनों फैमिली बैंकरप्ट हो चुकी है, इन्हें यहाँ से ले जाओ। अगर किसी ने इन्हें बचाना चाहा तो हम लोग उससे भी बैंकरप्ट कर देंगे। हाओ तियान वहाँ से भाग गया। हमारी हीरोइन वहाँ पर ही बेहोश हो गई। होश आते ही हमारी हीरोइन कहने लगी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, स्ट्रेस की वजह से मैं बेहोश हो गई थी। उसे दवाई कड़वी ना लगे इसके लिए वह लॉलीपॉप देता है, लेकिन हमारी हीरोइन को तो हाओ त्यान की चिंता है। मिस्टर लियो कहने लगे तुम चिंता मत करो, हमारे आदमी उसे ढूंढ रहे हैं, वो बचकर नहीं जाएगा। तीनों बच्चे कह रहे हैं आप उनके साथ में मेकआउट कर सकती हैं, हमें कोई परेशानी नहीं है। हाओ त्यान अपना हुलिया बदलकर मिस वैन से मिलने पहुंचा। वह कह रही है जिया ने मुझे धोखा दिया है, उससे मैं 2 गुना वसूलूंगी। वह 2 आदमियों से मिलने पहुंची ताकि इन लोगों का किडनैप कर सके। वह कह रहे हैं पहले तुम हम दोनों को खुश करो, फिर तुम जो कहोगी हम करेंगे। उन्हें मारकर वहाँ से भागती है। दादी को पता चल गया कि वह तीनों बच्चे उसके बेटे के हैं। इतने में मिस वैन कहती है आंटी मुझे बचा लीजिए, 2 लोग परेशान कर रहे हैं। वह उसे छुपा लेती है। जान बचाने के लिए उसने धन्यवाद कहा। दादी कह रही है वह तो ठीक है, लेकिन अब से तुम मेरे बेटे को परेशान मत करना। उसने दरवाजा बंद कर लिया तो हाओ त्यान ने दादी को किडनैप कर दिया। वैन ने बाहर आकर रिपोर्ट देखी, उसे पता चल गया कि तीनों बच्चे मिस्टर लियो हैं। मिस वैन कह रही हैं लेकिन मैं तुम लोगों को सुख से नहीं रहने दूंगी। वो पागल होने का नाटक कर रही है। हमारे हीरो से कहती है मुझे ये कपड़े नहीं पहनने, कल हमारी शादी होने वाली है। वह उसका गला पकड़ता हुआ पूछ रहा है मेरी माँ कहाँ है, साफ साफ बता दो। और जोर जोर से चिल्लाने लगी मुझे बचा लो, ये लोग मुझे पकड़ने के लिए आ रहे हैं। हमारी हीरोइन कहती है क्या तुम मुझे जानती हो? हाँ, तुम मुझसे मिस्टर लियो को छीनना चाहती हो। उसे काटने के लिए दौड़ी। हीरो ने धक्का दे दिया। वह कह रही है तुम मेरे साथ आओ। दूर जाकर पूछ रहा है क्या तुम ये कहना चाहती हो? वह हम लोगों को मूर्ख बना रही है। हाँ बिल्कुल, अगर इसकी मेमोरी तुम्हारी शादी से 1 दिन पहले चली गई है तो वह मुझे याद ही नहीं कर पाती। और रही तुम्हारी माँ की बात तो उनकी चिंता मत करो, मेरा बेटा फुटेज को रिकवर कर रहा है, वह जल्दी ही खबर देगा। हमें बस वैन का ठीक होने का इंतजार करना है। कहीं उसने किसी को लगा तो नहीं रखा। वह जाकर तुम्हारी माँ को चोट पहुंचाए। दोनों नाटक कर रहे हैं, अंदर जाकर झगड़ रहे हैं ताकि मिस वैन स्थिर हो जाए। हमारा हीरो कह रहा है सर्विलांस चल नहीं रहे हैं, तुम मुझे इसलिए रोक रही हो क्योंकि मेरी माँ ने तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया था। तुम तो यही चाहती हो कि मेरी माँ मर जाए। हमारी हीरोइन उसमें एक चिपका दिया। कह रही है क्या मैं तुम्हारी नजरों में इतनी गिरी हुई हूँ? वैन कहती है मुझे हक करो, चलो हम लोग कल शादी कर लेते हैं। हमारी हीरोइन कहती है क्या तुम सीरियस हो जो इससे शादी कर रहे हो? तो मेरे बारे में क्या ख्याल है? मेरी माँ तुम्हें कभी पसंद नहीं करती थी, अब उनकी स्थिति ठीक नहीं है। अगर मैं तुमसे शादी कर लूंगा तो उन्हें सदमा लग जाएगा। वह तो केवल वेन को पसंद करती थी, इसलिए मुझे इससे ही शादी करनी होगी। मिस्टर लियो मैं इसका चेहरा नहीं देखना चाहती, इसे यहाँ से निकल जाने को कहो। उसने चले जाने को कहा। हमारी हीरोइन कहती है मैं बच्चों को लेकर जा रही हूँ, एक दिन तुम्हें पछतावा जरूर होगा। अब तुम आराम करो, मुझे ऑफिसर से कुछ बात करनी है। उनकी जाते ही मिस वैन ने हाओ त्यान को कॉल किया। कह रही है अब मिस लियो मेरे साथ पैचअप करना चाहते हैं, इसलिए उसे कुछ नहीं होना चाहिए। तुम जिया और उसके 3 बच्चों को कुछ भी कर सकते हो, अगर उससे कुछ हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। बड़े बेटे ने दादी माँ की लोकेशन का पता लगा लिया। कह रहा है वह एक वीरान पड़े हुए वेयर हाउस में है। छोटी बच्ची कहती है अब दादी माँ को हम लोग बचा सकते हैं। रात में वेन पूछ रही है किससे बात कर रहे हो? लियो कहता है ऑफिसर से बात कर रहा हूँ, वे लोग अभी तक मेरी माँ को ढूंढ नहीं पाए हैं। तुम उनकी चिंता मत करो, वो जल्दी ही मिल जाएगी। मैं तुम्हारे लिए सूप बनाकर लाई हूँ, ये पी लो। सूप पीते हुए वह सो जाता है। वेन कह रही है देखो तो बहुत रो दिखाता था, अब मेरी इशारों पर नाच रहा है। एक बार मैं तुम्हारी कंपनी को टेक ओवर कर लूं, फिर तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। अगले दिन पूछती है इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? कंपनी में एक इम्पोर्टेंट मैटर है। ठीक है जाओ। मिस वैन ने तुरंत ही कॉल करके हाओ त्यान को बता दिया कि अब जिया और उन 3 बच्चों को संभालो। वो तुरंत जिया को कॉल करता है। कह रहा है अगर तुम लियो की माँ को बचाना चाहती हो तो अपने बच्चों के साथ वेयर हाउस में आ जाओ। जैसे ही वे लोग वहाँ पर पहुँचते हैं वो ताली बजाते हुए कह रही है आज लियो मुझसे शादी करने वाला है और तुम इस बुढ़िया को बचाने के लिए आ गई हो। हंसते हुए कहती है आज तुम सब यहाँ पर ही मर जाओगे। तुम ये जो कर रही हो एक दिन तुम्हें पछतावा होगा। मरने वाली तुम हो, मुझे किस बात का पछतावा होगा? दादी का मुंह पकड़ते हुए कह रही है 3 बच्चों को क्या देखा तो तुमने पासा ही पलट लिया कि मेरे बेटे के लायक केवल यही है। मुझे भूल गई, भले ही तुम्हारे बच्चे लियो के हों, लेकिन आज वो मुझसे शादी कर रहा है। हाओ त्यान के ऊपर हाथ फेरती हुई कह रही है इन लोगों को मार डालो, फिर लियो फैमिली तुम्हारी हो जाएगी। जैसे ही वह शादी करने के लिए पहुंची बहुत खुश थी। हमारे हीरो ने कह दिया पर मैं तुमसे शादी नहीं करने वाला। हमारी हीरोइन बच्चों के साथ आती हुई कह रही है क्योंकि वह मुझसे शादी कर रहा है। तुम लोग बच कैसे गए? यह कैसे हुआ? यहाँ फ्लैशबैक बताया जाता है जहाँ वह आग लगने वाला था, लेकिन ऐन वक्त पर सॉन्ग ने आकर उसे पकड़ लिया जिससे उनकी जान बच गई है। तुम लोगों के साथ जो हुआ उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, ये सब कुछ हाओ त्यान ने किया। ताली बजाते हुए कहती है हाओ त्यान तुमने सुना ये क्या कह रही है? हम दोनों ने साथ में प्लानिंग की थी किडनैपिंग की और अब तुम दूर हो रही हो। मैं तो बस इसे सबक सिखाना चाहती थी पर मैं उसमें सफल नहीं रही। दादी आकर कह रही है तुमने मुझे लॉक किया, फिर हाओ त्यान ने मुझे पकड़ लिया। अरे इसने मुझे बहकाया था, हाओ त्यान ने किया है सब कुछ, इसे पकड़ लो। तब वह बताने लगा सब कुछ तुमने किया है। 6 साल पहले मैं तुम्हारा जीजा बनने वाला था, लेकिन तुम मेरे साथ में ही सेड्यूस कर रही थी, मजे कर रही थी। तुमने अपने मतलब के लिए
अपनी माँ को ही मार दिया और प्रेग्नेंट बहन को सीढ़ियों से धक्का दिया। फिर मुझे उसकी बॉडी को समुद्र में फेंकने के लिए कहा। क्या बकवास कर रहे हो तुम, ये सब कुछ तुमने किया। मेरे हाथ पर कोई खून नहीं लगा है, मैं पाक साफ हूँ। मेरे पास एविडेंस है। तुमने उस समय जो मैसेज भेजे थे उनकी स्क्रीनशॉट रखे हुए हैं, मैं बता सकता हूँ। एविडेंस फेक हो सकते हैं। तब हमारी हीरोइन कहने लगी, मैं साक्षात सबूत हूँ उसका, मैं ही जिया हूँ। हाउतियान कह रहा है तुम जिंदा हो, ऐसा नहीं हो सकता। मैं ऐसे कैसे मर जाती। तुम दोनों मेरे साथ जो किया उसका बदला कौन लेता। तियान कह रहा है तुमने मुझे पुलिस से पकड़वा दिया। तुमने अपने पापा को भी नहीं छोड़ा, उन्हें बैंकरप्ट कर दिया। उन्होंने मेरी परवाह नहीं की, मेरी माँ के बारे में पता नहीं लगाया। तो उस सबका क्या। वैन कह रही है तुम कुत्तिया, मैं तुम्हें देखती हूँ। उसने एक चिपका दिया। ये मत सोचो 6 साल पहले जिसके साथ तुमने ये सब किया था, अब वो मैं नहीं हूँ, मैं बदल चुकी हूँ। दादी माँ ने हमारी हीरोइन को अपनी बहू स्वीकार कर लिया है। कह रही है आज के बाद से तुम्हें कोई बुली नहीं कर पाएगा। वैन कह रही है इसमें लियो फैमिली और वैन फैमिली को बैंकरप्ट कर दिया। तुम कैसे कह सकती हो कि ये तुम्हारी बहू बनेगी। हमारा हीरो कहता है तुम उसकी चिंता मत करो, मैंने सबकी व्यवस्था कर दी है। दादी कहने लगी अब कभी मेरी बहू पर इल्जाम मत लगाना। तब वैन कहने लगी लियो ग्रुप जल्दी ही मेरा होने वाला है। उस दिन सूप पीने के बाद जब तुम सो गए थे, तुम्हारी सारी इंपॉर्टेंट जानकारी और सीक्रेट्स मैंने ट्रांसफर कर लिए। इसीलिए बेहतर यही होगा तुम लोग मुझे जाने दो, वरना पावर मिलते ही मैं अंत तक लड़ूंगी। हमारा हीरो कहता है थोड़ा वेट करो। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है, कह रहा है इसने ही मुझे रिश्वत दी थी सीक्रेट असेस्ट को ट्रांसफर करने के लिए। ऑफिसर उसे पकड़ कर ले जा रहे हैं। वह कह रही है मुझे तो लगा था मैंने तुम लोगों को हरा दिया, पर एट द एंड तुम लोग ही जीत गए। दादी कह रही है बेटा अब तुम्हें और बॉडीगार्ड रखने होंगे, क्योंकि अब तुम्हारे 3 बच्चे हैं और बहू भी है। माँ क्या कह रही हो, ये मेरे बच्चे हैं। हाँ बिल्कुल, ये देखो रिपोर्ट। हमारी हीरोइन कंग्रेचुलेशन कहती है आप पापा बन गए हो। तीनों बच्चे साथ में कह रहे हैं पापा आप मेरी माँ से दोबारा शादी कब कर रहे हो। हमारा हीरो कहने लगा अभी कर रहा हूँ, देखो यहाँ पर नाम खाली रखा था। हमारी हीरोइन का नाम वहाँ पर लिख दिया। उसकी फ्रेंड ने आकर पार्टी बॉम्ब चलाया, अपनी दोस्त को दुल्हन बनाकर लाई। हमारे हीरो ने रिंग पहनाई और माथे पर किस किया। दोनों ने मुस्कान वाला पोज दिया। इसी के साथ ये ड्रामा यहाँ पर ही खत्म हो गया।